अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगी और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल किनारे आ चुका है, कुछ ही दिन आपके आखिर में बचे हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही ने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी, बहुत ज़ोरों शोरों से आपने तैयारी की होगी और अल्लाह ताला आपकी इन तैयारियों को कबूल अता फ़रमाए, ऐसे आप तमाम के लिए मैं दुआ करता हूँ। दूसरा मैटर आता है दोस्तों आपका सवालात का। बहुत ज़्यादा यानी यूँ समझिए सारे ही कमेंट्स मेरे पास सवालात के लिए आए थे कि सर सवालात क्यों नहीं करवाते, MCQ क्यों नहीं करवाते, डेली क्लास करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। तो आज की क्लास में दोस्तों आपके लिए कुछ सवालात लेकर हाजिर हुए हैं। ये सवालात गज़ल, नज़्म और मज़मून से हैं सारे ही, ठीक है। सबसे ज़्यादा सवाल उसी से लिए गए आपके सारे, दूसरे को सवाल नहीं लिए गए हैं। कुछ इक्के दुक्के होंगे तो अलग बात है। तो आपके लिए टॉपिक क्या स्टार्ट किया गया है, गज़ल, मज़मून और नज़्म के कुछ सवालात हैं और ये आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद सेकंड ग्रेड की कोई भी क्लास आगे नहीं आएगी, इसके बाद थर्ड ग्रेड पर फोकस किया जाएगा। तो आज की क्लास में अगर कोई ऐसा मेरा कैंडिडेट हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो या ऐसा कोई प्रतिभागी हो जो कोशिश कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है और मेरी क्लास से ज़्यादा जिसको मेरी बातें ज़्यादा बोरिंग लगती है, जिनको मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बहरहाल वो अभी से क्लास पिकआउट कर सकता है, क्योंकि आज क्लास में सवालों से ज़्यादा बातें ज़्यादा होने वाली है। और बातें मेरे घर की या मेरी पर्सनल नहीं बल्कि आप ही के करियर को लेकर सारी बातें आज होने वाली है। तो सवालात के चलते चलते मैं आपको वो सारी बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, सवाल शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे क्वेश्चंस के लिए। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चंस मैं नहीं लेता था, और क्योंकि मैं हमेशा से क्लासेस में बहुत बार इस बात का इजहार कर चुका हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, उनको मैं कह चुका हूँ मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपके लिए सारी चीज़ें नहीं ला पाऊँगा। यानी जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने मुझसे कोर्स परचेज़ किया था मैंने उनको भी साफ साफ कहा था कि कोर्स परचेज़ करने से पहले मेरे बात व्हाट्सएप पे कॉल के दौरान ये बात कही थी कि मैं आपको कोर्स कंप्लीट दूंगा, क्लासेस सारी कंप्लीट दूंगा, कंटेंट पूरा कंप्लीट दूंगा, लेकिन आप क्विज़ेस के लिए मुझसे कभी भी ज़िद ना करें, क्योंकि उसके लिए शायद मेरे पास वक्त ना बचे। फिर भी मैंने कोशिश की है आपको फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड करने का। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की तरफ से फ्री है, पर मेरी तरफ से फ्री नहीं है। मेरी तरफ से इसका चार्जेस है, और चार्जेस बहुत ज़्यादा है। चार्जेस ये है कि आपको मेरे हक़ में दुआएं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने कुछ अरमान लगाए हैं। बहुत सारे मेरे पास भी कॉल्स, मैसेजेस आए हैं, सर हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो मेरी ढेर सारी दुआएँ हैं आप तमाम के लिए कि जिसने जितनी मेहनत की है उस मेहनत के मुताबिक, और उस मेहनत को भी साइड में रख के, जिस इंसान को इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी मेहनत के साथ साथ जिसकी ज़रूरत है, अल्लाह ताला उन ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा और आपकी जॉब इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपकी आज की क्लास पहली बार यूँ समझ लीजिए, क्विज़ेस मैं खुद नहीं करवा रहा था। अभी मैं क्विज़ की क्लास जो दूसरी डालता था, किसी और की आवाज़ थी, मेरी नहीं थी, ठीक है। आप इस बात की बात शिकायत करते हैं, सर आपकी आवाज़ सुननी, तो ठीक है, आवाज़ के साथ अब मैं खुद भी आ गया हूँ, तो सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। चलिए गज़लों के सवाल शुरू करते हैं और जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको उनसे रिलेटेड, उनसे रिगार्डिंग कुछ और भी नई बातें आपको बताता चलूँगा, ताकि आपको ये भी ध्यान पड़े कि आपको एग्ज़ाम देना कैसे है, सवाल चुनने कैसे, समझने कैसे, ठीक है। चलिए आज चलते हैं हम सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, मुनइम के पास खाकुमो संजाब था तो क्या, उस रिंद की भी रात गुजर गई जो उर था। मुनइम का क्या मानी है? मुनइम का मानी है नैमुल बदल, इनाम पाने वाला, इनाम देने वाला, या अता किया गया पैगाम। तो मुझसे सबसे ज़्यादा जो शिकायतें थी, सर आप पूरी गज़ल को 1-1 घंटे एक्सप्लेन करते हैं। सर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझा सकूं और बता सकूं, ताकि इम्तिहान में कैसा भी घुमा फिरा कर सवाल पूछे तो आप इसको दे पाएँ। उम्मीद करता हूं जब आप पेपर देंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि मैंने 1-1 घंटे तक एक गज़ल को एक्सप्लेन क्यों किया, एक वर्ड की, एक लफ्ज़ की तशरीह मैंने क्यों की है। तो मुनइम का मतलब होता है दोस्तों इनाम देने वाला। क्या होता है? इनाम देने वाला।
इसका सही जवाब है दोस्तों ये सी। क्या है दोस्तों? सी। मुनीम का सही माना होता है इनाम देने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हालांकि इसमें दो वर्ड हो रहे हैं, काकुम और संजाब। काकुम और संजाब किसे कहते हैं? एक नेवले की खाल होती है और माइन जिसे कहा जाता है, जो बहुत महंगी होती है। महंगी खालों, कीमती खालों के लिए इस लफ्ज़ को गिना जाता है। रिंद कहते हैं शराबी को, और कहते हैं नंगे को जिसके पास कपड़े ना होते हों। सवाल नंबर 2। बस के वसफ दहन शीरी, रहा है विरदे ज़बान शीरी, बदन में जब तक है जान शीरी, मज़ा दहन में है अंगबी का। शेर में किसकी मिठास की बात की गई है? अब आपको हर एक एक लफ्ज़ का मतलब जब पता होगा तभी आप इनका मतलब बता पाएंगे, वरना नहीं। बस के वसफ दहन शीरी, वसफ कहते हैं विशेषता को सिफत से बनाइए। दहन शीरी, मेरे मुंह पर जो मिठास है। विरद ज़बान शीरी, ये खुदा के नाम का जिक्र करने की वजह से मेरे होठों पर विरद करने से क्या है? मिठास है। बदन में जब तक है जान शीरी, और जब तक मेरे जिस्म में जान है, मज़ा दहन में है अंग भी का। अंग भी कहते हैं किसको? शहद को। किसे कहते हैं दोस्तों? शहद को। तो यहाँ पर किसकी मिठास की बात की गई दोस्तों? शहद की मिठास की बात की गई है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी। क्या होगा? सी। सवाल नंबर 3। किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे या समन बिगड़ा। शेर का मिसरा ऊला है। अब ऊला मतलब है इसका पहला मिसरा क्या है? ये दूसरा मिसरा है, तो पहला मिसरा क्या है? कमाले दोस्ती अंदेशाए दुश्मन नहीं रखता, किसी की जब कोई तकलीद करता है मैं रोता हूँ। क़बाए गुल को फाड़ा जब मेरा गुल पैरहन बिगड़ा, किसी चश्मे सिया का जब हुआ साबित में दीवाना। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है दोस्तों इसका ए। क्या है? ए। सही जवाब क्या है इसका? ए। कमाले दोस्ती अंदेशाए दुश्मन नहीं रखता, किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे या समन बिगड़ा। अब आपको लेके चलते हैं कुछ इससे रिगार्डिंग बातों पर। आपको ये पेज याद होगा, मैंने टेलीग्राम पर ये फाइल अपलोड की थी और मैंने आपको बताया था कि ये फाइल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ गज़लों के गज़ल को शुअरा के नाम लिखे हैं। आपके निसाब में टोटल बहुत अच्छी बात है कि आपके निसाब में जो गज़लें उनके रदीफ़ काफ़ी डायरेक्ट मैच नहीं होते हैं, सबके ऑलमोस्ट अलग अलग ही हैं, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। इनको याद करने की मैंने ट्रिक समझाई थी, आपको याद भी कैसे रखना है ये भी ध्यान रखें आप। मीर तकी मीर, दर्द नासिक आतिश गालिब मोमिन, और हसरत मोहानी फ़ानी और फ़िराक। ये लाइन से सारे क्या हैं? गज़ल गो शुअरा हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है इनकी जो गज़लें हैं उनके रदीफ़ काफ़ियों को मैंने कुछ आखिरी का वर्ड लिखा है, आपको याद रखना है। मीर का गुरूर था काम किया, मीर का गुरूर था काम किया। अब रट लीजिएगा, मीर का गुरूर था काम किया, मीर का गुरूर था काम किया, मीर का गुरूर था काम किया। ये वर्ड जब याद रह जाएगा ना, तो इम्तिहान में जब आपको मिसरा ऊला और मिसरा सानी के बारे में जब बात की जाएगी, जब आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि इसका पहला मिसरा ये है तो दूसरा मिसरा क्या होगा, या दूसरा मिसरा ये है तो पहला मिसरा क्या होगा, तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। गुरूर था, अब गुरूर था, सुरूर था, चुरूर था, पुरूर था, टुरूर था, जो भी था, वो जो रूर था वाली जो लफ्ज़ आएंगे, इसका मतलब ये है मीर तकी मीर की गज़ल है। आपको सिर्फ गुरूर था याद रखना है। क्या रखना है? गुरूर था। तो मीर का गुरूर था काम किया, तो एक जो गज़ल है, आपको दो गज़लें दी गई हैं। एक गज़ल में है दोस्तों गुरूर था, उसका आखिरी में रदीफ़ काफ़िया दिए गए होंगे। दूसरी गज़ल का आखिर में है काम किया। क्या है? काम किया। अब काम किया, नाम किया, बदनाम किया, शाम किया, सुबह किया, शाम किया, गाम किया, टाम किया, जो भी आम किया से जो वर्ड आते हैं वो सारे किसके होंगे? मीर तकी मीर के होंगे। तो आपको याद रखना है, मीर जब लफ्ज़ का आखिरी वर्ड आपको पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? किया से पहचानेंगे। ठीक है, कि मीर का गुरूर था काम किया, मीर का गुरूर था काम किया। फिर दूसरा आएगा दर्द का खाना था ना देखा, खाना था ना देखा, दर्द का खाना था ना देखा, जब दर्द का खाना था ना देखा। अब खाना था खाना था, जाना था, पाना था, खिलवत खाना था, सुलवत खाना था, जो भी खाना था वाले वर्ड आएंगे वो सारे किसके होंगे? दर्द के होंगे। और ना देखा वो सारे है ना वो वर्ड किसके होंगे? ये सारे दर्द की गज़ल के होंगे। इसी तरह एक लिखा है मैंने, नासिक का है बयाबा का 14वीं का, बयाबा का 14वीं का, बयाबा का 14वीं का, अंग बी का, बयाबा का
सिपहगां का जो भी वर्ड आते हैं वो सारे किसके होंगे, नासिक के होंगे। ये सब क्या है, आपके चेंजेस हैं। आप इसको रिपीट करेंगे ना, जब अभी हो सकता है सुनने में आपको अटपटे लग रहे हो, सुनने में हो सकता है आपको अटपट लग रहे हो, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, जब आप इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, दोहराएंगे, और जब आपने इन गज़लों को पढ़ा होगा, जब आप गज़लें को खोल के देखेंगे तो आप लास्ट के वर्ड जो पढ़ेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा सर क्या कहना चाहते थे और क्या बात समझाना चाहते थे। हो सकता है तो आप अभी पॉसिबल है तो आप आपके पास जो कंटेंट है, किताब है, बुक्स हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप उससे मिला के इन चीज़ों को देख सकते हैं ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। आतिश का है, आतिश की रोशनाई का चलन बिगड़ा, आतिश की रोशनाई का चलन बिगड़ा, आतिश की रोशनाई का चलन बिगड़ा। तो आतिश की गज़ल कौन सी होगी, जिसमें रोशनाई का, साई का, पाई का, टाई का ऐसा वर्ड आएंगे, और चलन बिगड़ा, मतन बिगड़ा, पहन बिगड़ा, गहन बिगड़ा, जो भी बिगड़ा 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 जो बिगड़ रहा है वो सारा काम किसके, आतिश के। किसके हैं, आतिश के। गालिब का राज का फना हो जाना, गालिब के राज का फना हो जाना, गालिब के राज का फना हो जाना। तो राज का, बाज का, आज का, काज का, जो भी आज का वाले वर्ड होंगे वो गालिब से होंगे, और फना हो जाना, सना हो जाना, टना हो जाना, इस तरह के जो हो जाना वाले वर्ड है ना, वो सारे किससे मैच करेंगे, गालिब से। उसके बाद था मोमिन परेशान होगा बुरा नहीं होता, परेशान होगा बुरा नहीं होता, मोमिन परेशान होगा बुरा नहीं होता। रिपीट करें बार बार, मोमिन परेशान होगा बुरा नहीं होता, क्योंकि 101% जब गज़ल से शार पूछे जाएंगे तो मिसरा उला और मिसरा सानी से सवाल पूछे ही जाएंगे। 100% इस तरह के सवाल आपका आएंगे ज़रूर, जिसमें एक मिसरा ऊपर का दिया जाएगा और दूसरा आपका बाकी छोड़ेंगे, या दूसरा मिसरा आएगा तो पहला मिसरा आपका छोड़ दिया जाएगा, या कभी ऐसा भी होगा कि किसी भी गज़ल के रैंडमली किसी गज़ल के बीच से एक शेर उठा के चेप दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए ये शेर किसका है, ये शेर किसका है। अब आप पढ़ेंगे सर इतने सारे शेर दिए, पूरी किताब भर के दिए, तो कितने याद करें। तो दोस्तों आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 9 वर्ड्स याद करना है, एक रेपिटेशन मोड पर 9 वर्ड याद रखने हैं रेपिटेशन मोड पर, कि मीर का गुरूर था काम किया, तो जब वो उसमें काम किया वाले वर्ड आएंगे समझ जाएंगे अच्छा ये आम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी शेर दिया जाएगा तो पूरा ही दिया जाएगा। तो और ना पूरे से मुराद क्या है, यानी शेर दिया जाएगा तो आपको ये आम क्या चलन, मतन बिगड़ा, गहन बिगड़ा, सहन बिगड़ा, पहन बिगड़ा, तो बिगड़ा से ध्यान पड़ जाएगा सारे शेर किसके, आतिश के। तो आपको फट बता देंगे आतिश का शेर है। तो पूरी गज़लें इस तरह बहुत ज़्यादा लेंथी याद रखने की, एक शेर को ढंग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शेरों की तशरीह आना ज़रूरी है, जो मैंने आपको वीडियो में समझाई है। एक है हसरत मोहानी का है, राज करे उजाला कर दिया, मोहानी राज करे उजाला कर दिया, मोहानी राज करे उजाला कर दिया। फ़ानी का है देखते जाओ खुदी हुई, फ़ानी देखते जाओ खुदी हुई, देखते जाओ खुदी हुई, देखते जाओ, उसी में से आएगा, कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। और आखिर में है फिराक की आहटें सुनाए, फिराक की आहटें सुनाए। अब आहटें और सुनाए, अब आहटे में मलगुजाहटे, सनसनाहटे, मनमनाहटे, बहुत आसान था वर्ड, ये तो सबको गज़ल याद हो गई होगी। तो जहाँ पर आहटे आ रही है सब किसकी है, फिराक की है। और सुनाए, हाल दिल सुनाए, बताएं, जताएं, कटाएं, जो भी है वो सारे वर्ड दोस्तों किसके होंगे, वो सारे वर्ड होंगे फिराक की गज़ल के आखिरी के वर्ड होंगे। अब यहाँ पर लाने का वजह ये था ताकि आप इन चीज़ों को ढंग से समझ सकें, इस तरह आप गज़ल के रदीफ काफ़ी के द्वारा आप गज़ल को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक की जानिब। अब यहाँ दोस्तों मैंने एक चीज़ रखी है, किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे या समन बिगड़ा। अब ये बिगड़ा से तो आप समझ गए हैं ये किसकी गज़ल है, ये तो आप पहचान गए हैं। अब आपको समझना है कि गज़ल का जब पूरा शेर दिया जाएगा तब तो आप उसका नाम याद रख पाएंगे, लेकिन सर जब एक लाइन दी गई है, जाहिर सी बात है यहाँ बिगड़ा ऊपर दिया है, नहीं देता तो बिगड़ा नीचे होता, या बिगड़ा नीचे होता, पता लगता गज़ल किसकी चल रही है। गज़ल की एक ख़ास बात ये भी होती है, गज़ल का हर शेर अपना में एक मुकम्मल बात कहता है, एक मुकम्मल बात कहता है। एक लाइन को जब आप पढ़ेंगे आप समझेंगे इससे कोई ना कोई बात निकल रही है, कोई ना कोई से बात निकल रही है, वो बात किस मिसरे से जाके कंप्लीट हो रही है, जहाँ से कंप्लीट होती है वो उसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। कहते हैं किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे या समन बिगड़ा। एक मारे या समन, मार कहते हैं सांप को, मार कहते हैं सांप को, तो भंवरे से सांप कब बिगड़ता है, भंवरे और सांप की दुश्मनी कब होती है, तो यहाँ पर दुश्मनी और दोस्ती की बात चल रही है। तो पहले है कमाल दोस्ती, अंदेशा दुश्मन नहीं रखता, तो पहला ही मिसरा है कमाल दोस्ती, कमाल की दोस्ती है, तो दोस्ती और दुश्मनी की बात चल रही है, इसका मतलब पहला सेंटेंस से क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसी तरह आपको भी सेंटेंस पढ़ना, उनका अर्थ, उनका मतलब पहचानना है कि इसका मतलब किससे कंप्लीट होता है। बाकी के मिसरों को आपको छोड़ देना है क्योंकि बाकी के मिसरों से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। किस शायर ने इस एक शेर के बदले अपना दीवान देने की बात कही थी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए शेर किसका है,
नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, किसका है? बुरा नहीं होता, सरा नहीं होता, परा नहीं होता, डरा नहीं होता, खरा नहीं होता। ये सारे नहीं होता वाले कौन है? ये है ज़रा मोमिन साहब है। कौन है? मोमिन साहब है। मोमिन ने ये क्या लिखा था? शेर लिखा था। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये मोमिन का मोमिन परेशान होता, बुरा नहीं होता, मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, अब मोमिन ने लिखा था, इसका मतलब मोमिन ने इसका आंसर नहीं है। तो कौन ऐसा शख्स था जिसने कहा था कि इस शेर को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि इसके बदले में पूरा दीवान देने की बात की थी? तो दोस्तों ये बात की थी गालिब ने। किसने की थी दोस्तों? ये बात की थी गालिब ने। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। क्या है? बी। चलिए सवाल नंबर 5। खुर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, सॉरी, खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मंदरजा वाला शेर में कौन सी सनअत है? अब आपके ज़्यादातर जो भी सवाल आएंगे ज़्यादातर सनअत के ही आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको सनअत से होंगी, क्योंकि हालांकि मैंने कोशिश तो की थी कि मैं हर शेर से आपके लिए सनअत निकाल के लेकर आऊँ, लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं थी, क्योंकि एक ही गज़ल में इतने सारे शेर हैं और हर शेर से सनअत निकालना मुश्किल है। लेकिन आपको ना सनअत निकालना समझना है कि सनअत का मतलब क्या है, कैसे सनअत ढूंढनी है। सबसे पहले आप शेर को पढ़ेंगे। आपने खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, 2 वर्ड यहाँ पर भी, 2 वर्ड यहाँ पे भी है। आप इनको कॉपी करके दिमाग में रखें। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अब आपको ढूंढना है सबसे पहला काम कि इसमें ऐसा कोई वर्ड है जिससे कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई कुरानी आयत, कोई ऐसी चीज़ मेंशन हो रही है। अगर हो रही इसका मतलब सनद तलमी होती है उसमें। तलमी इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर है खिरद का नाम जुनू पड़ गया। खिरद कहते हैं अक्ल को, खिरद कहते हैं अक्ल को, और जुनू कहते हैं पागलपन को। जुनू कहते हैं पागलपन को। अकल और पागलपन एक दूसरे के क्या है? जिद है। तो जब किसी शेर में एक चीज़ दूसरी चीज़ की जिद पाई जाए तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी सनत होती है? वहाँ पर सनत होती है दोस्तों सनत तज़ाद। कौन सी होती है? सनत तज़ाद। समझ में आ गई बात? चलिए अगला शेर देखिए। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मंदरजा बाला शेर किसकी गज़ल का मतला है? मंदरजा बाला शेर किसकी गज़ल का मतला है? इसका सही जवाब है दोस्तों मीर तकी मीर। अब नाम किया, बाम किया, जाम किया, झंडू बाम किया, जो भी किया आप समझेंगे कैसे? किया से। ठीक है, तो तमाम किया, नाम किया, काम किया, इससे आपको वर्ड्स पहचानने में आ जाएंगे। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सी। क्या होगा? सी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 7। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पर गुरूर था। शेर में मुस्तअम्मिल कभू किसू लफ्ज़ हैं। ऐसा नहीं आपसे हर बार सनत ही पूछ ली जाए, ऐसा नहीं आपसे के शेर का मानी पूछ लिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि शेर का आपसे मैन मफहूम पूछ लिया जाए, शेर किसकी निशानदही करता है ये बात पूछ ली जाए, कई बार मिस्री ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाए, शेर कौन सी गज़ल का है, किसकी गज़ल का ये बात पूछ ली जाए। ज़रूर नहीं है। शेर की और भी चीज़ें बहुत सारी होती है जो कहीं ना कहीं शेर से रिलेट करती हैं, तो आपसे वो रिलेशन वाली चीज़ पूछी जा सकती है। यहाँ पर कभूर किसू क्या वर्ड है? कभूर किसू क्या है दोस्तों? ये मतरूक लफ्ज़ है। क्या है ये मतरूक लफ्ज़? मैंने आपको पढ़ाया था लफ्ज़ों के बारे में कि ऐसे लफ्ज़ जो पहले चलते थे बाद में उनको तर्क कर दिया गया, उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया गया, और उनकी जगह दूसरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर किया जाने लगा, तो वो लफ्ज़ ख़त्म हो गए। उन ख़त्म हुए लफ्ज़ों को क्या कहेंगे? मतरूक लफ्ज़ कहेंगे। तो कभूर किसू की जगह अब हम क्या कभी और किसी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी, मतरूक। क्या होगा? मतरूक इसका सही जवाब होगा। अब कभी और किसी इस्तेमाल किया जाता है, पहले कभू किसू इस्तेमाल किया जाता था। शेर, अच्छा शायर लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। इस शेर में उस्तख्वान से मुराद क्या है? इस्तख्वान से मुराद क्या है? दस्तरख्वान, हड्डियों का ढांचा, सर का कटोरा या मुर्दा? तो कासाए सर का मतलब होता है सर का कटोरा, ये आप जानते हैं, मैं बता चुका था। शिकस्त कहते हैं हार को, पराजय को। उस्तख्वान क्या बचा है? उस्तख्वान मतलब हड्डियों का ढांचा। उस्तख्वान कहते हैं हड्डियों का ढांचा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। अब आपके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि जब आपने गज़ल सुनी थी, जब आपने गज़ल
सुनी थी तो आपको क्या करना था, एक एक वर्ड को ढंग से सुनना और समझना था कि कहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं। अगर आपने ढंग से गज़ल सुनी है, एक एक चीज़ को अगर पॉइंट नोट किया है तो आप इनके जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। शेख जो मस्जिद में नंगा रात को था मैं खाने में, जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। अब ढूंढो इसकी सनत, शेर में सनत है कौन सी? मिराअतुन नज़ीर, लफ़ो नशर, इश्तिक़ाक़, तनसीक सिफ़ात। देखिए यहाँ पर सही जवाब तो है दोस्तों इसका ए। क्या है इसका सही जवाब? ए। पहले ये देख लीजिए आप, मिराअतुन नज़ीर। अब ये क्यों है, ये बात समझा आप ढंग से, ऐसा क्यों किया गया है यहाँ पे। मिराअतुन नज़ीर का मतलब है किसी शेर में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि वो लफ्ज़ आपस में ना तो मुतरादिफ हो, न एक दूसरे की एक वचन बहुवचन हो, ना ऐसा हो कि वाहिद जमा हो, ना ऐसा हो कि वो मुतरादिफ हो, ना ऐसा हो कि वो मुतज़ाद हो, जिनका आपस में इस तरह से कोई रिलेशन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब आपस में जाके कहना कि कनेक्ट होते हो। क्या होते हो? कनेक्ट होते हो। ऐसी कंडीशन में ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो सनत होगी वो मिराअतुन नज़ीर कहलाएगी, मिराअतुन नज़ीर कहलाएगी। जैसे जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी। अब बताओ इन चारों लफ्ज़ों में आपस में क्या समानताएं हैं? ये एक दूसरे की ज़िद है? नहीं है। एक दूसरे के मुतरादिफ है? नहीं है। ये एक दूसरे के वाहिद जमा है? नहीं है। लेकिन इन सब का कनेक्शन है? बिल्कुल है। जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी ये सभी कपड़ों के नाम है, इन सभी का रिलेशन है, सब मिलके पूरा सूट बन सकता है। ये सारे कपड़ों के ही नाम है, इन सब का आपस में कनेक्शन है। क्या है? ये सब कपड़े हैं। ये सब क्या है? कपड़े। इन सब का एक रिलेशन बनता है। ये रिलेशन को क्या कहाँ लेकर जाता है? मिराअतुन नज़ीर पे लेकर जाता है। लफ़ो नशर में होता है कि पहले बात को फैलाना फिर लपेटना, या लपेट के फिर फैलाना। इश्तिक़ाक़ का मतलब होता है कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो एक ही मसदर से निकले हों, एक ही मसदर से निकले हों। आगे वाय को बता दूंगा। और तनसीक व सिफ़ात होता है किसी की विशेषताएं बताना, एक चीज़ को शामिल कर लिया, बाद में उसकी विशेषताएं बारी बारी बता दी गई हो। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका? ए, मिराअतुन नज़ीर। क़ुनूती शायर कहा जाता है किसे? मिर्ज़ा गालिब, रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर या इमाम बख्श नासिक। सही जवाब है दोस्तों इसका ए, मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 11, मीर तकी मीर ने डैश को आधा शायर कहा है। मीर तकी मीर ने किसको आधा शायर कहा है? मीर दर्द को, मोमिन को, गालिब को या सौदा को। इसका सही जवाब है दोस्तों मीर तकी मीर ने आधा शायर कहा है मीर दर्द को। किसे कहा है? मीर दर्द को। क्यों कहा भाई? मीर दर्द से वो गज़ल को शायर हैं, उन्होंने कभी कसीदा नहीं कहा, उन्होंने कभी मसनवी हैं, कसीदा नहीं कहा, मसनवी नहीं लिखी, इसे कुछ भी नहीं, सिर्फ गज़ल को शायर के ऐसे से जाने जाते हैं। जबकि मीर ने सभी फ़न में हाथ आजमाया था, इसलिए मीर उनको क्या कहते हैं कि वो आधे शायर हैं। क्या है दोस्तों? आधे शायर हैं। सवाल नंबर 12, मीर तकी मीर के फ़ारसी दीवान कितने हैं? मीर तकी मीर के फ़ारसी दीवान कितने हैं? 5, 7, 6 या 4। सही जवाब है दोस्तों 6। क्या है? 6। टोटल है 7, क्योंकि 6 जो थे फ़ारसी में थे, एक किस में था? उर्दू में था। टोटल पूछे कुल दीवान कितने हैं तो 7, लेकिन फ़ारसी के पूछे तो कितने हैं? 6। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 6। क्या होगा? 6। सवाल नंबर 13, यहाँ के सफ़ेद सियाह में हमको दखल है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया, दिन को जूं तू शाम किया। इस शेर में कौन सी सनत है? सनत तजनीस, सनत मुबालगा, सनत तज़ाद या सनत तजनीस। सॉरी, 2 बार आ गया, तजनीस दो बार आ गया। असल में जवाब भी इसका नहीं है, जवाब इसका है सनत तज़ाद। सनत तज़ाद, क्योंकि रात और दिन, सुबह और शाम, रात और दिन एक दूसरे की ज़िद है, सुबह और शाम एक दूसरे क्या है? ज़िद है। इसलिए यहाँ पे इसकी सनत कौन सी आएगी दोस्तों? सनत तज़ाद, सी आएगी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। सवाल नंबर 14, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोला बर के खैर मने सदको है तूर था। इस शेर में कौन सी सनअत है? सनत तशबिया, सनत हुस्न तअलील, सनत तलमीह और सनत तजनीस। सबसे आसान अगर 2 ही तजनीस मानी जाती है, सबसे आसानी से पकड़ में आ जाती है, इजीली जिसको सॉल्व किया जा सकता है, एक होता है सनत तलमी, दूसरी होती है सनत तज़ाद।
तजाद सबको याद है कि एक दूसरे की ज़िद होता है, तजाद होते हैं। तलमी भी बहुत आसान होती है, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, फ़िरौन का, इस तरह के जब नाम आ जाते हैं, ज़्यादातर शेरों में नाम बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी सनत होती है? सनत तलमी। किसकी होती है? सनती। ये आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, कलीम से मुराद है कलीमुल्लाह, और कलीमुल्लाह लक़ब है किनका? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो यहाँ पर कौन सी सनत होगी दोस्तों? सनत तलमीज़ का सही आंसर होगा। अहद जवानी रो रो काटी पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। इस शेर में कौन सी सनत है? सनत तलमी, सनत तजनीस, सनत इश्तिक़ाक़, सनत तज़ाद। तो यहाँ पर पीरी और जवानी, जवानी और पीरी, पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा, तो जवानी और बुढ़ापा एक दूसरे की क्या है दोस्तों? ज़िद है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सनत तज़ाद। क्या होगा? सनत तज़ाद। इसका मतलब मुझे पता लग गया था कि सनत तज़ाद की सवाल सबसे ज़्यादा है, तो मैंने कोशिश की है कि आगे जहाँ पर सनत तज़ाद बहुत ज़्यादा थी तो मैंने आगे एक करके बाद में हटाता गया, जो ख़ास थी मैं को यकजा कर लिया, और सनत तज़ाद वाले अशार को मैंने क्या किया? अपने चैनल से, यानी उन सवालों को वहाँ से हटा दिया, ताकि फालतू का वीडियो लंबा चौड़ा ना हो। सनत तज़ाद बहुत ईजी, आप खुद भी इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। किस शायर की शायरी तसव्वुफ़ के रंग में रंगी हुई होती है? किस शायर को तसव्वुफ़ वाला शायर माना जाता है? किस शायर को इश्क़ हकीकी का शायर माना जाता है? किसी भी तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सौदा, गालिब, मीर दर्द या मीर तकी मीर? सही जवाब है दोस्तों उसका मीर तकी मीर। क्या है? सॉरी, मीर दर्द। क्या है? मीर दर्द। दर्द क्या है? तसव्वुफ़ के शायर माने जाते हैं। पीरी मुर्दी चंद का सिलसिला था, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो, उसने तो क्या लिखा? उनने तो। अब ये उनने तो क्या है? मतरूक लफ्ज़ है। कशका खींचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया? ख़त कशीदा लफ्ज़ के क्या मानी है? जिस पर अंडरलाइन है, अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है? टीका लगाना, नशा करना, चिलम का कश खींचना, या ज़ोर के साथ खींचना? इसका सही जवाब है दोस्तों देर में बैठना। देर में बैठना मतलब मंदिर में बैठना। मंदिर में बैठता कैसे इंसान? तिलक लगाकर। तो तिलक लगाने को क्या बोलते हैं? टीका लगाने को क्या बोलते हैं? कशका खींचा। इसका सही जवाब क्या दोस्तों? ए। क्या है? ए। सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ़ हवा ले आई थी, इस शेर को मुकम्मल कीजिए। सहर किया, एजाज़ किया, जिन लोगों ने तुझको राम किया, भूले उसको कौल कसम पर हाय ख्याल खाम किया नहीं। आँख मुदे पर उनने को दीदार को अपने आम किया, रुख से गुल को मोल लिया, कामत से सरू ग़ुलाम किया। हाँ, कामत से सरू ग़ुलाम किया, ये इसका क्या है? सही जवाब है। ये क्या है? सही जवाब है। सही जवाब क्या है दोस्तों? डी। अब ये जब आप गज़ल पढ़ेंगे, गज़ल को सुनेंगे, आपने ढंग से सुना होगा, याद किया होगा, तो आपको इनका आंसर ईजिली आते होंगे। सही जवाब इसका क्या है? डी है। क्या है? डी है। किस शायर ने दहली की बर्बादी के बावजूद दहली से हिजरत नहीं की? ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ या मीर तकी मीर? सही जवाब क्या है दोस्तों? जब दिल्ली की बर्बादी हो रही थी तो सब के सब शायर अपना अपना वतन छोड़ के यहाँ से जा चुके थे। एक कौन नहीं गए थे? तो मीर दर्द नहीं गए थे। मीर दर्द छोड़ के नहीं गए थे, बाकी सबके सब छोड़कर लखनऊ जा बसे थे। किसका काबा, कैसा क़िबला, कौन हरम है, क्या अहराम? कूचे के इस बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। किसका शेर है ये? शेर किसका है? ये बात अब आपको बतानी है। ये बात आपको कैसे बताएंगे? ये काम किया, नाम किया, बदनाम किया, जब मैंने आपको समझाया सारी बातें, काम, बदनाम, इस तरह के सारे वर्ड आएंगे, तो आप कैसे याद रखेंगे सब चीज़ों को? आप याद रखेंगे मीर तकी मीर से कि काम किया, सलाम किया, हराम किया, पैराम किया, जो भी काम, नाम, डाम सब वाले वर्ड आएंगे तो किसके होंगे दोस्तों? ये मीर तकी मीर के शेर हो जाएंगे। सही जवाब क्या है? डी। क्या है? डी। मदरसा था या देर था, या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे वहाँ, तू ही साहिब खाना था। इस शेर में कौन सी सनअत है?
ये भी वहीं की है, सब सेम ही है सारी। मदरसा था या देर था, काबा और बुत खाना, काबा जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती, बुत खाना जहाँ पर बुत मूर्ति रखी जाती है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है दोस्तों, ज़िद है। क्या है, ज़िद है। इसलिए का सही जवाब क्या होगा, सनअत तज़ाद। सबसे ज़्यादा सवाल किससे बनता है आपके, सनअत तज़ाद से बनते हैं। अच्छी तरह समझ के जाना। हो गया महमा सराय कसरत मौहूम आह, वो दिले खाली कि तेरा ख़ास खिलवत खाना था। ख़त कशीदा लफ्ज़ के क्या मानी है। खिलवत खाना का क्या मतलब है, इबादत का मुकाम, ख़बरिस्तान, तन्हाई का मुकाम, या दर्द का मुकाम, या दर्द का मुकाम। तो खिलवत खाने का मतलब होता है दोस्तों तन्हाई का मुकाम, इबादत की जगह नहीं होती है, क्या होता है, तन्हाई का मकाम। सही जवाब क्या है, सी। क्या है, सी। हैफ कहते हैं, हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे खिज़ां। हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे खिज़ां, सुबह बहार आशना अपनी भी वहाँ एक सब्ज़ो बेगाना था। सब्ज़ो बेगाना था। इस शेर में कौन सी सनअत है, और क्या करें बदकिस्मती से इसमें भी सनअत तज़ाद है। इसमें भी क्या है दोस्तों, सनअत तज़ाद है। ज़्यादातर सनअत ये निकल रही है। एक चीज़ और, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि एक शेर में 2 या 3 सनअत भी हो सकती है। इस बात को लेकर कभी ना कन्फ्यूजन मत रहना कि फ़लाँ सर ने क्या बताया था, फ़लाँ सर ने क्या बताया था, किताब में क्या लिखा था। कभी कन्फ्यूज मत रहना। एक शेर में एक से ज़्यादा सनअत हो सकती है। एक शेर में एक से ज़्यादा सनअत हो सकती है, एक से ज़्यादा अलंकार हो सकते हैं। इट्स पॉसिबल। ठीक है, परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। आपको देखना है बस आपको ऑप्शन क्या मिला, आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर लिखा है आशना और बेगाना। आशना कहते हैं जान पहचान वाले को, बेगाना कहते हैं अनजान को। तो आशना और बेगाना एक दूसरे की क्या है दोस्तों, जिद है। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगी, सनअत तज़ाद होगी। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। इस शेर में कौन सी सनअत है, तजाहुल आरिफाना, लफ़ो नश्र, मराअतुन नज़ीर, या तंसीक सिफ़ात। थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे। पहले ये देखेंगे कि इसमें तज़ाद तो है ही नहीं, तज़ाद तो इसमें है ही नहीं। तजाहुल आरिफाना ऐसी कोई बात नहीं जो शायद छुपा रहा है यहाँ पे, या जानबूझ के अनजान मानना चाह रहा है। लफ़ो नशर जैसी कोई बात नहीं कि ऊपर कोई बात की गई नीचे जाकर उसको खोला जा रहा है। और तंसीक व सिफ़ात, यहाँ पे कोई एक चीज़ की विशेषता भी बताई नहीं गई है। इसलिए यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, मिराअतुन नज़ीर। क्या होगी, मिराअतुन नज़ीर क्यों होगी। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, ये सभी चीज़ें दुखों और तकलीफ़ों के लिए काउंट की जाती है। ये सभी चीज़ें दुख तकलीफ़ के लिए काउंट की जाती है। हालांकि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं है, एक दूसरे की ज़िद भी नहीं है, इनका आपस में कनेक्शन भी नहीं है। बस फ़र्क है तो इतना है कि इन सभी को दुख तकलीफ़ वाले समय पर याद किया जाता है। इन सारे लफ्ज़ों का कहीं ना कहीं हेर फेर उसी के इर्द गिर्द नज़र आता है। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं सभी तकलीफ़ के लिहाज से ही गिनी जाती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा सी, मराअतुन नज़ीर। ठीक है। शबो रोज़ ए दर्द दर पे हूँ उसके, किसू ने जिसे यहाँ ना समझाना देखा। शबो रोज़ ए दर्द दर पे हूँ उसके, किसू ने जिसे यहाँ ना समझा ना देखा। इस शेर में कौन सी सनअत है, इसमें कौन सी सनअत है, सनअत तशबीह, सनअत तज़ाद, सनअत तलमीह, या सनअत तजनीस। शबो रोज़, शब यानी रात, रोज़ यानी दिन, रोज़ यानी दिन, दोनों क्या है अपना हम एक दूसरे की ज़िद है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तज़ाद। क्या होगा, तज़ाद। मुझे ऑलमोस्ट कम से कम 150 सवाल कराने हैं, इसलिए अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो आप परेशान ना हो। सवाल नंबर 26 है, मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताब दाग हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे ग़रेबां का। किस शायर की गज़ल का मतला है, किस शायर की गज़ल का मतला है। मेरा सीना है मशरिक़ भी हिजरा का गिरेबा का,
ये जहाँ आँका जो वर्ड आते हैं ये सारे किसके आएंगे दोस्तों, ये सारे वर्ड आएंगे दोस्तों आपका नासिक के। किसके आएंगे, नासिक के। जब आप गज़ल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, अन्यथा नहीं। सवाल नंबर 27, अज़ल से दुश्मनी ताऊस हमारा आपस में रखते हैं, दिले पर दाग क्यों है, दिल पर दाग क्यों है, इश्क उस जुल्फ पैंचा का। शेर में मुस्तामिल जानवरों की तरतीब बताइए। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा पूछा गया है। शेर में 2 जानवरों की बात की गई है, उन जानवरों की तरतीब बताइए, किस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया है। अज़ल से दुश्मनी ताऊस और मार, तो यहाँ पर 2 जानवर कौन से, ताऊस और मार। ताऊस किसे कहते हैं, ताऊस कहते हैं दोस्तों मोर को, और मार यानी होता है सांप, मार यानी होता है सांप। तो मोर और सांप, मोर और नेवला, सांप और मोर, नेवला और मोर। अब आपको मोर इधर भी, मोर इधर भी दे दिया। इस तरह आपको सवाल पूछ के कंफ्यूज किया जा सकता है। आप मार को और ताऊस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोर इसे कहते हैं किसे कहते हैं। अब मोर यहाँ पर भी है, मोर यहाँ पर भी है, चारों ऑप्शन में इस तरह कंप्लीट किया जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि 3 बार ये है और 1 बार नया है तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, या 3 बार ये है 1 बार ये है तो हो सकता है 1 बार वाला गलत है। इन 3 में से देखना है, इन 3 में से 2 कॉमन कौन से, वो नहीं होगा, बाकी तीसरा होगा। हम इस तरह गैसिंग पावर लगा देते हैं। हालांकि आप मुझसे ज़्यादा समझ आ रहे हैं इन चीज़ों में, तुक्का लगाने में हो सकता है आपका तुक्का सही हो, लेकिन ये तुक्का इस तरह भिड़ाने के लिए कई बार इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 जानवरों की बात की गई है, ताऊस और मार। ताऊस यानी होता है मोर और मार यानी होता है दोस्तों सांप। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए। क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। दिया मेरे जनाजे को जो कांधा उस परीरों ने, घुमा है तख्ते ताबूत पर तख्ते सुलेमा का। इस शेर में कौन सी सनत है, सनत तशबिया, सनत तज़ाद, सनत तलमीज़, सनत तजनीस। जब बात की जाए किसी कुरानी किस्से की, किसी पुराने वाक़े की, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी सनत होती है, वहाँ पर होती है सनअत तलमी, सनत तलमी। यहाँ पर बात की जा रही किसकी, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की जा रही है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, सनत तलमी इसका सही आंसर होगा। जो सुर्खी आती है अक्से शफक से भी मेरे मुंह पर, हसद से रंग होता है मुबद्दिल चरख गर्दा का। इस शेर में कौन सी सनत है, सनत हुस्न तालील, सनत मुबालगा, सनत इस्तिआरा, सनत तजनीस। इसका सही जवाब है दोस्तों सनअत तजनीस। क्या है, सनअत तजनीस। क्यों है ये भी, सॉरी, सनअत हुस्न तालील क्यों है, इसलिए है क्योंकि कहता है, शायर कहता है, जो सुर्खी आती है अक्से शफक से भी मेरे मुंह पर, मेरे मुंह पर जो लालाई आ जाती है शफक से, तो हसद से रंग होता है मुबद्दल चरख गिरदा का। तो क्या होता है, चरख गिरदा, आसमान का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। किससे, जलन से। मेरे मुंह की वो चमक देखकर, उसकी लालाई देखकर वो जलन से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन असल वजह क्या, आसमान का लाल होना वाजिब है, आसमान का लाल होना कॉमन है। लेकिन शायर वजह बताता कि मेरे मुंह को देखकर, मेरे मुंह पर आने वाली चमक लालिमा को देखकर वो जलन के मारे क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो किसी चीज़ की वजह बताना, असल हालांकि काम तो होता है, काम होना हकीकत है, काम होना मुरवजा है, काम होगा 100% होगा, लेकिन उसकी वजह, अच्छी वजह बताना, उसकी अच्छी वजह बताना, या शायद अपने से रिलेटेड कोई वजह बताना, वो क्या कहलाएगा, उसने तालील कहलाएगा। इसलिए सही जवाब क्या दोस्तों उसका, ए। क्या है, ए। सवाल नंबर 30, ना उलझा खार से दामन कभी मेरे बयाबां का। शेर का मिसरा उला है, इसका पहला मिसरा क्या है बताइए। नहीं आता नज़र मरहम लगाए किस जगह कोई, नहीं है किसी से दिल ना इस वहशत सरा में मैंने अटकाया, कफन की जब सफ़ेदी देखता हूँ कंज मरखद में, शगुफ्ता मिसले गुल हर फसल गुल में दाग होते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों बी। क्या है, बी। किसी से दिल ना इस वहशत सरा में मैंने अटकाया, ना उलझा खार से दामन कभी मेरे बयावा का। तो वहशत सरा कहते हैं खौफ की हालत में, खौफ की हालत में, और कभी जंगल से कोई कांटा मुझ पर ना अटका। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए, सॉरी क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। सवाल नंबर 31, शगुफ्ता मिसले गुल हर फसल गुल में दाग होते हैं, बना है क्या हमारा कालबद खाके गुलिस्तां का। इस शेर में कौन सी सनअत है, तशबिया, मुबालगा, इस्तिआरा या इस्तिकाक, बताइए। एक लफ्ज़ है इसमें दोस्तों मिसले गुल। मैंने सिखाया था जब आपको सनअत पढ़ाई थी कि जब भी जैसा जैसा जैसी वैसा वैसी जब कोई बात आ जाए, जब भी तरह की बात आ जाए,
जब भी मिसल की बात आ जाए, मिसाल की बात आ जाए, किसकी मिसाल ऐसी है, तो जब मिसल वर्ड आता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, तशबीहा। क्या होता है, तशबीहा, सनत तशबीहा वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ए। क्या है, ए। हुई मंजूर मोहताजी न तुझको अपनी साइल की, हुई मंजूर मोहताजी न तुझको अपनी साइल के, बनाया कासाए सरवाजगू, कासाए कासा गदाई का। जेल में सही मेल नहीं है, किसका मेल सही नहीं है, कासाए सर, कंकाल का सर वाला हिस्सा, कासाए सर। वाजगू यानी ऊंधा, मोहताजी यानी लालच, साइल यानी भिखारी। साइल यानी भिखारी सही है। कासाए सर ये कहते हैं वो खोपड़ी वाला हिस्सा, जो कहते हैं खोपड़ी से कहते हैं। वाज को कहते हैं उल्टा होने को, ऊंधा होने को। और मोहताजी यानी होता है लाचारी, मोहताजी यानी लाचारी, लालच नहीं। मोहताजी क्या होता है, लाचारी होती है, लालच नहीं। इसलिए क्या, कौन सा मिसरा गलत है, कौन सा जोड़ गलत है, सी। कौन सा गलत है, सी। आपको सबके मीनिंग्स आना क्या है, ज़रूरी है। सवाल नंबर 33, दिखाया हुस्न से एजाज मूसा कल के कुदरत ने, यदे बेजा बनाया चूर अंगुश्ते हिनाई का। इस शेर में कौन सी सनत है, सनत हुस्न तालील, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा या सनत तजनीस। इसके सही जवाब है दोस्तों सनत तलमी। क्या है, सनत तलमी। क्यों है, क्योंकि बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और जब भी कुरानी किस्से की बात की जाती है वहाँ पर सनत तलमी ही जवाब होता है। सही जवाब क्या है दोस्तों, बी, सनत तलमी। नहीं मिटती है पत्थर की लकीर, अहबाब कहते हैं, रहेगा पाए बुत पर नक्श अपनी जब हसाई का। खत कशीदा लफ्ज़ के क्या मानी है, जबासाई, जिसकी अंडरलाइन है, जबासाई क्या कहलाता है, पेशानी रगड़ना, खून का निशान, ज़िबा करना या पैर का निशान। जबासाई जबी कहते हैं पेशानी को, जबी कहते हैं पेशानी को, और जबासाई कहते हैं पेशानी रगड़ने को। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, ए। क्या होगा, ए। सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ किस में थी, गज़ल, नज़्म और मजमून में, कि सर यही सब हमारे सबसे बड़ा टॉपिक है। सवाल के सवाल बनेंगे ऐसे, गारंटी नहीं है इनमें से एक भी सवाल है, कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं देता मैं इसमें से एक भी सवाल आपका आएगा एग्जाम में। हो सकता है एक भी सवाल ना आए, मेरे कराया हुआ एक भी सवाल ना आए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जो मैंने कंटेंट दिया है उस कंटेंट से सवाल ज़रूर आएंगे। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड किया है उनसे सवाल ज़रूर आएंगे। ये जो सवाल गज़ल वाले मैंने बनाए हैं बैठकर, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इन सवालों को क्रिएट करने में, इनको सोचने विचारने में, तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं आपके लिए एक ही क्लास लेकर आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी तो नहीं चाहूँगा। क्यों माफ़ी चाहूँ, क्योंकि आपके लिए वैसे मैंने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ताकि इस बार जो आपके लिए कमी आ रही है इंशाल्लाह, जाहिर सी बात है सबके सब तो लग नहीं पाएंगे सारी, ठीक है। और कुछ जिनकी कमियाँ रह जाएगी, कुछ की जो मेहनतें कम रह जाएगी, वो अगली बार मेहनत करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करिएगा अगली बार मैं आपके लिए जमकर मेहनत कर सकूं और आप 100% श्योरिटी के साथ अपने इम्तिहान को क्लियर कर सकें और नंबर ला सकें। फिलहाल दुआ है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी मेरी आत्मा के लिए दुआ है। ये नूर है रुए मैं जबी का, कि हो खजिल चांद चौदहवीं का, जो हल्का है जुल्फ़ अंबरी का, वो एक नाफा है मश्क ची का। इस शेर में कौन सी सनत है, सनत हुस्न तालील, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा, सनत मुबालगा। यहाँ पर है दोस्तों सनत इस्तिआरा। सनत इस्तिआरा बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, लेकिन बढ़ाने की वजह कितनी हो, बढ़ाने की वजह कितनी हो, इतनी हो कि उस चीज़ को वही करार दे देना। तशबीह में तो किसी चीज़ की मिसाल दी जाती है कि होंठ कैसे हैं, गुलाब के जैसे हैं। अगर मैं कहूँ गुलाब ही होंठ है तो क्या कहलाएगा, सनत इस्तिआरा। ये कहता है नूर है, ये जो नूर है महजबी का नूर है, नूर महजबी के जैसा नहीं, महजबी का ही नूर है। हो खजिल चांद चौदहवीं का, ये खजिल है, ये जो चकोर है ये भी चांद चौदहवीं का चांद है। जो हल्का है जुल्फ़ अंबरी का, जुल्फ़ अंबरी का, वो एक नाफा है मशकची का। वो एक जुल्फ़ की जो लट है वो जुल्फ़ की लट नहीं है, बल्कि क्या है, मशकची है। कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी का नाफा है, कस्तूरी की पोटली का एक धागा है। इतनी खूबसूरत उसकी जुल्फ़ है, उसी को वही करार दे देना, चीज़ को बड़ा चढ़ा वही करार दे देना, क्या कहलाता है, इस्तिआरा कहलाता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, सी, सनत इस्तिआरा। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36, तिमा है इंसाफ दोस्ता है, कितना फरमाए सब ज़बां है, किया है नासिख ने आसमां से,
बुलंद तर रुतबा इस ज़मी का। इस शेर में कौन सी सनत है? सनत ताल्ली, सनत इस्तिआरा, सनत मुबालगा, सनत तशबीहा। इस पूरे 100 सवालों में मैंने आपके लिए एक ही सवाल लिया है, सनत ताल्ली वाला, क्योंकि एक ही सवाल मुझे ज़्यादा नज़र आया है। इसका सही जवाब है दोस्तों सनत ताल्ली। सनत ताल्ली क्या होता है? जब शायर अपनी ही तारीफ़ घुमा फिरा कर अपनी ही तारीफ़ करता है या अपनी बड़ाई बोलता है, अपनी बड़ाई करता है, तो अपनी बड़ाई की हुई बात को अपने ही लफ्ज़ों को कहना, अपनी खुद की तारीफ़ करना क्या कहलाता है? सनत ताल्ली कहलाता है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नोट रखनी है, इस बातों को ध्यान रखना है। सनत ताल्ली कैसे कहते हैं? शायर का अपनी खुद की तारीफ़ करना, अपनी बड़ाई करना क्या कहलाता है? सनत ताल्ली कहलाता है। किया है नासिख ने आसमां से बुलंद रुतबा ज़मीन का। नासिख कहते हैं कि मैंने इस ज़मीन का रुतबा आसमान से भी बुलंद कर दिया है, मैंने किया है। तो उसकी क्या है? बड़ाई है अपने आप में। इस चीज़ को क्या कहेंगे दोस्तों? सनत ताल्ली कहेंगे। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए। क्या होगा? ए। सवाल नंबर 37। ज़बस की जोश दाग हिजरा, हुआ मेरा सीना बाग रिजवा, बजाय गुलगुश्त जाए गिलमा, ख्याल फिरता है एक हंसी का। खतकशीदा लफ्ज़ का मानी है बहिश्ती हूर, गुल की सूरत, गायब हो जाना, या जन्नत के कमसिन खादिम। यह गिलमा जो लफ्ज़ है, गिलमा, ये किसके लिए कहा जाता है? जो नौमरी लड़के होते हैं, बिल्कुल जवान लड़के होते हैं, उनके लिए कहा जाता है। इनके लिए जन्नत के कमसिन खादिम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी। क्या होगा? डी, जन्नत के खादिम। चश्मे फुता है गैर असद, वो जुल्फ पैंचा है रश्क सुम्बुल, इज़ार में है शुबाहते गुल, बदन में आलम है यासमी का। सही मानी की तरतीब है। ऐसा कौन सा है लफ्ज़ जिसको सही मानी बताते हैं? गुल यानी शोर मचाना, सुम्बुल एक खुशबूदार घास, आलम यानी आसमान, शुबाहत यानी ज़िद, सभी क्या है? गलत है। गुल यानी शोर मचाना, गुल का मतलब होता है फूल, या गुल का मतलब होता है गायब हो जाना, और जो शोर मचाना होता है उससे तो गुल, वो गैन से गुल होता है। सुम्बुल एक खुशबूदार घास, बिल्कुल, सुम्बुल एक खुशबूदार घास को कहा जाता है, जो महबूब की जुल्फ़ों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। आलम आसमान, आलमीन आसमान, आलमीन दुनिया होती है। शुबाहत कहते हैं, शुबाहत के जैसा, किसी मुशाबाहत करना, किसी के जैसा होना, किसी के जैसा होना, ज़िद इसका नहीं होता है। सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका बी। क्या है? बी इसका सही जवाब है। फरेब हुस्न से गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, मेरी फेवरेट गज़ल, मैं कहीं में बता चुका हूँ आपको। फरेब हुस्न से गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख बुत से बरहमन बिगड़ा। इस शेर में कौन सी सनत है? सनत लफ़ो नशर, सनत तालील, सनत तलमी और सनत तशबिया। यहाँ पर दोस्तों सनत तज़ाद दे नहीं रखी है, लेकिन सनत तज़ाद भी है, और मैं बात कह चुका हूँ एक शेर में एक से ज़्यादा सनत हो सकती है। सनत तज़ाद भी इस्तेमाल की जा सकती है। गब्र और मुसलमान एक दूसरे के क्या हैं? ज़िद हैं। गब्र कहते हैं बुत परस्त इंसान को जो मूर्ति पूजा करता है, और मुसलमान जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये एक दूसरे की क्या है? ज़िद है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और एक तरफ लिखा है खुदा, एक तरफ लिखा बुत, ये भी एक दूसरे क्या है? ज़िद हैं। एक तरफ लिखा शेख, एक तरफ लिखा ब्राह्मण, शेख और ब्राह्मण एक दूसरे के क्या है? ज़िद हैं। यहाँ पर मुतज़ाद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सनत का इस्तेमाल किया है वो है लफ़ो नशर। क्या है? लफ़ो नशर। क्यों? लफ़ो नशर की भी दो अक़साम बताई थी मैंने, लफ़ो नशर तरतीब और लफ़ो नशर गैर तरतीब। तो यहाँ पर गैर तरतीब मामला है। ऊपर बात की जा रही है फरेब हुस्न से गब्र, ऊपर इस्तेमाल के लिए गब्र, एक आप राउंड टिक लगाएं किस पर? एक बात की जा रही है गब्र की, मान लीजिए ये ले लेता हूँ, एक बात की जा रही है गब्र की, एक बात की जा रही है मुसलमान की। ठीक है, गब्र का और मुसलमान का क्या बिगड़ रहा है? चलन बिगड़ा है। तो दूसरी लाइन में क्या लिखा है? एक तरफ लिखा है खुदा और एक तरफ लिखा है बुत, या यूँ समझ लीजिए एक तरफ लिखा है शेख, एक तरफ लिखा है ब्राह्मण। तो गब्र लिखा है, मतलब कौन है? गब्र का मतलब कौन होता है? जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो पहले वर्ड क्या आना चाहिए? बुत आना चाहिए। पहले वर्ड क्या आना चाहिए? बुत आना चाहिए, जबकि पहले वर्ड क्या आ रहा है? खुदा आ रहा है। तो ये इसकी तरतीब यहाँ होनी चाहिए। फिर है मुसलमान की बात, तो मुसलमान की बात बाद में जो लफ्ज़ है वो क्या आना चाहिए? शेख आना चाहिए। मुसलमान का जुड़ा है शेख से, गब्र का जुड़ा है ब्राह्मण से, मुसलमान का जुड़ा है खुदा से, और गब्र का जुड़ा है बुत से।
तो इनकी जो तरतीब आपस में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, लेकिन बात को पहले फैलाकर फिर लपेटा जा रहा है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सनात लफ़ो नशर इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तकल्लुफ़ क्या जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को, जो थी गैरत तो फिर खुसरू से होता कोहकन बिगड़ा। इस शेर में कौन सी सनत है, सनत तज़ाद, सनत हुस्न तालील, सनत तलमी, सनत मुबालगा। यहाँ पर दोस्तों सनत है सनत मुबालगा। शीरी और बाद में किसकी बात, शीरी के बाद किसके बाद की बात की जाती है, शीरी का ताल्लुक किसके साथ जोड़ा जाता है, फरहाद के साथ। शीरी फरहाद की मोहब्बत की दास्तान सुनी होगी। यहाँ पर एक लफ्ज़ दिखा है कोहकन, क्या है, कोहकन। कोहकन यानी पहाड़ काटने वाला। पहाड़ काटने वाला किसके लिए कहा जाता है दोस्तों, फरहाद के लिए कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, कौन सी सनत आएगी, सनत तलमी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, सनत तलमी इसका सही आंसर होगा। चलिए, असर इक्सीर का युमने कदम से तेरी पाया है, जुज़ामी खाक मल रह कर, जुज़ामी खाक रह मल खा के राह मल कर बनाते हैं बदन बिगड़ा। इस शेर में मुबालगा की किस्म है, कौन सी किस्म है, बहुत स्पेशल सवाल है। तबलीग, गुलू, इग़राक़ या कोई नहीं। यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ा कर कही तो है, लेकिन ये बात देखनी है कि वो मुबालगे की कौन सी किस्म में सेट होती है। असर इक्सीर का एक दवाई होती है, ठीक है। युमने कदम से तेरी पाया है कि तेरे कदम में एक दवाई का काम करते हैं। जुज़ामी खाक रहम, खा के रह रास्ते पर जो खाक पड़ी है, धूल मिट्टी पड़ी है। जुज़ामी जिनको कोढ़ की बीमारी होती है, मलकर बनाते हैं बदन बिगड़ा। यानी कहने का मीन्स ये है कि जो कोढ़ की बीमारी वाले होते हैं वो कहते हैं तेरे महबूब के कदमों में ऐसी बरकत है कि वो जिस खाक पर पाँव रख कर चली जाती है, जिस खाक पे पाँव रख के चला जाता है महबूब, वहाँ पर उसके पैर पड़ जाते हैं। तो उस खाक में ऐसा असर पैदा हो जाता है कि वो महबूब उस मिट्टी को लेकर रगड़ लेते हैं, लोग अपने जिस्म पर रगड़ लेते हैं, तो उनकी कोढ़ की बीमारी सही हो जाती है। अब ये बात को क्या बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कह दिया, ज़रूरत से भी ज़्यादा। तो ये कौन सी सिस्टम में आता है, ये बात तो क्या है, बात तो मुबालगा ही कर दी, बड़ा चढ़ा कह दी है, लेकिन मुबालगा की भी कौन सी किस्म है, तबलीग, गुलू या इग़राक़। तबलीग का मतलब होता है, मैंने बोला था तबलीग की जाती है और हो भी जाती है। इसका मतलब तबलीग में बात होती है कि काम का होना जिसको अकल और आदत दोनों ही मानते हो, अकलन ऐसा काम होता हो और आदतन भी ऐसा होता हो। तो बताइए किसी के पाँव में ऐसी बात होती है कि वो मिट्टी पर रख दे दवाई बन जाए, नहीं, इसका मतलब तबलीग नहीं होगी। दूसरा है गुलू, क्या है, गुलू। तीसरा है इग़राक़। इग़राक़ में है कि आदतन और अकलन ऐसा होता हो लेकिन आदतन ऐसा माना नहीं जाता, आदतन ऐसा होता नहीं है, वो आता है इग़राक़ में। और एक होता है गुलू, ना तो अक्ल मानती हो ना आदत मानती हो। तो इस बात को जो यहाँ पर मुबालगे की किस्म है दोस्तों, वो क्या है, गुलू। क्या है, गुलू। क्योंकि ना तो आदतन ऐसा होता है कि कोई महबूब मिट्टी पर पाँव रख के चला गया हो और वहाँ पर उसमें दवाई बन गई हो, और ना ही ऐसा कभी देखा गया किसी ने मिट्टी की रगड़ लगी हो और अपने जिस्म को सही कर लिया हो। तो ये बात किसी तरह से मानने वाली, अकलन आदतन दोनों से यहाँ से मानने वाली नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, गुलू। ये क्या है, गुलू। बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए, इतना ज़्यादा फेंक दिया कि अक्ल आदत दोनों इस बात को मानते नहीं हैं। सवाल नंबर 42, शगुफ्ता मिस्ले गुल हर फस्ल गुल में दाग होते हैं, बना है क्या हमारा का लबत खाके गुलिस्तां का। इस शेर में कौन सी सनत है, ये शायद मैं ले लिया, मिस्ले गुल। जब बात मिसाल की आ जाए तो वहाँ पर दोस्तों मिसाल की जब बात आती है तो वहाँ पर कौन सनत होती है, तशबीहा। कौन सी होती है, तशबीहा। सवाल नंबर 43, चश्मे फुता है गैरत मुल, चश्मे फुता है गैरत मुल, वो जुल्फ़ पेंचा है रश्क सुंबुल, इज़ार में है शुबाहत गुल, बदन में आलम है यासमी का। इस शेर में कौन सी सनाअत है, इस्तिआरा, मुबालगा, तशबिया या तनसीक सिफ़ात। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है इसका तनसीक सिफ़ात। क्या है, तनसीक सिफ़ात। क्योंकि बात एक से नहीं की जा रही है बल्कि बात अलग अलग बताई जा रही है। चश्मे फुता है गैरत मुल, कहते हैं महबूब की जो आंखें इतनी नशीली है
कि क्या जाए शराब को भी शर्म आ जाए, शराब को भी शर्म आ जाए। जुल्फ़ पेंचा है रश्क सुंबुल, और जुल्फ़ के जो पेंच हैं घुमावदार है वो इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि सुंबुल घास को भी क्या जाए रश्क हो जाए, जलन हो जाए उससे। इज़ार में है शुबाहत गुल, शुबाहत बना है मुशाबहत के लिए, तो यहाँ पर आप तशबिया ले सकते हैं, ठीक है, तशबीहा ले सकते हैं। इज़ार में है शुबाहत गुल, और गाल किसके जैसे हैं, जैसे फूलों के जैसे नाजुक हैं। बदन में आलम है यास्मी का, और बदन उसका कैसा है, बिल्कुल यास्मीन यानी जैस्मीन के फूलों की तरह, चमेली के फूलों की तरह वो इतनी ज़्यादा नाजुक है। तो यहाँ पर हर चीज़ की विशेषता बताई है, कहीं पर आंखों की विशेषता बताई है, कहीं पर जुल्फ़ों की विशेषता बताई है, कहीं पर गालों की विशेषता बताई है, कहीं पर पूरे बदन की विशेषता बताई है। तो जगह 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 किसी की विशेषता सिफात बताना किस में आता है दोस्तों, तनसीक सिफात में आता है। सही जवाब क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। कमाल दोस्ती अंदेशा ये दुश्मन नहीं रखता, किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे यासमन बिगड़ा। शेर में किसकी दोस्ती की बात की गई है, भंवरे और फूल की, भंवरे और नाग की, भंवरे और चमेली के फूल की, भंवरे और बाग की। किसकी दोस्ती की बात की गई यहाँ पर बात की गई है किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे यासमन बिगड़ा। भंवरा तो है ही है, मारे यासमन, यासमन कहते हैं जैस्मिन का फूल, चमेली का फूल, मार कहते हैं सांप को, क्या कहते हैं, सांप को। तो यहाँ पर भंवरे और सांप की दोस्ती के बारे में बात की गई है, उनकी कभी दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे बिगड़ते किस बात से हैं। तो सही जवाब दोस्तों उसका क्या होगा, बी, भंवरे और नाग की। तेरी तकलीद से कब के दरी ने ठोकरें खाई, चला जब जानवर इंसान की चाल उसका चलन बिगड़ा। इस शेर में कौन सी सनत है, सनत हुस्न तालील, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा, सनत मुबालगा। इसका सही जवाब है दोस्तों सनत हुस्न तालील, सनत हुस्न तालील, किसी चीज़ की अच्छी वजह बताना। ये कहते हैं तेरी तकलीद से कब के दरी ने, कब के दरी कहते हैं एक पहाड़ी चकोर होती है जिसको हम तीतर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो एक पहाड़ी पंछी होता है, तो उसकी चाल बड़ी मटक मटक के चलती है। तो कहते हैं वो क्या करता है, मेरे महबूब की नकल करता है, तब जाकर मटक मटक के चलता है, और उसकी चाल बिगड़ गई है, जबकि बिगड़ी नहीं है, उसकी चाल ही ऐसी है, उसकी चाल ही ऐसी है। लेकिन बात की वजह बताना कि मेरे महबूब की नकल निकालने की वजह, मेरा महबूब की जो चलने की अदा है इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसकी नकल पंछी भी करते हैं, तो उनकी चाल बिगड़ गई, उनकी चाल बिगड़ गई। वजह कुछ और है बिगड़ने की, वो नेचुरल ऐसी चला करते हैं, पर इस तरह इस चीज़ को शामिल किया गया है। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों सनत हुस्न तालील। लगे मुंह भी चिढ़ाने, देते देते गालियां साहब, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। इस शेर में कौन सी सनत है, तशबिया, मुबालगा, इस्तिआरा, इश्तिकाक। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों इश्तिकाक। क्या होगा, इश्तिकाक। क्यों होगा, शेर में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो एक ही देखिए क्या है, ये बिगड़ी और ये क्या है, बिगड़ी, दो वर्ड हैं, दोनों एक ही मज़दर से निकले हैं। एक लफ्ज़ है बिगड़ना, बिगड़ना से बिगड़ा, बिगड़ी, बिगड़े, बिगड़ो सब हो जाएगा। ये सब किससे आएंगे दोस्तों, एक ही मज़दर से निकलेंगे। तो यहाँ पर बिगड़ी बिगड़ी दोनों एक ही मज़दर से निकले हुए हैं। एक ही मज़दर से जब टूटे हुए शब्द हों तो वहाँ पर कौन सी आती है, वहाँ पर आती है सनत इश्तिकाक। क्या आती है, सनत इश्तिकाक। अब मौत से सब चीज़ हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 47, इरादा मेरे खाने का ना ए जागो जगन की जो, वो कुश्ता हूं जिसे सूंघे से कुत्तों का बदन बिगड़ा। कुश्ता कहते हैं लाश को, मुर्दा, ठीक हो। दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। जागो जगन किसे कहते हैं, कि मैं वो लाश हूं कि जिसे सूंघ ले तो कुत्ते का बदन, कुत्ता बिगड़ जाए, इतना बुरा मेरा शरीर है मरने के बाद। तो मेरे खाने की इरादा मत करना। किसको कहा है, जागो जगन का मतलब क्या है, कौवे और चील को, कौवे और बाज को, बाज और चील को, या चील और बाज को। अब आप लगाएंगे गैस कि 2 बार कौवा है, 2 बार चील है, 3 बार बाज है, इसका मतलब बाज होना चाहिए, जबकि बाज का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। 3 बार चील है, 3 बार बाज है, 2 बार कौवा है,
इसका मतलब बाज और चील पक्का है, कौवा को नहीं है। आपको इस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है दोस्तों। जागो जगन, जाग कहते हैं, जाग कहते हैं कौवे को, और जगन कहते हैं चील को। ठीक है, जागो जगन कैसे थे, कौवे और चील को। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ए। क्या है, ए, ये इसका सही जवाब है। ज़ौफ से गिर गया मुबद्दल बदम सर्द हुआ। शेर मुकम्मल कीजिए। मिट गया घिसने में उस उक़दे का वाह हो जाना। रोते रोते गमे फुरकत में फना हो जाना। बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। इसका सही जवाब है दोस्तों सी। क्या है, सी, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। सवाल नंबर 49। दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। इस शेर में गालिब ने किस बात की ओर इशारा किया है? गोश्त से नाखून हटने पर सख्त दर्द होता है, इस बात पे बताया है। मेहंदी लगी उंगलियां खूबसूरत होती हैं, इस बात को बताया है। महबूब का ख्याल मिटने से तकलीफ़ की कैफियत क्या होगी, ये बताया है। या महबूब की हिनाई उंगलियों का ख्याल पुरसरूर होता है, बदखुशी वाला होता है, ये बताया है। इसका सही जवाब है दोस्तों सी। क्या है, सी। महबूब के ख्याल मिटने से जो तकलीफ़ होगी वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होगी, जैसे गोश्त नाखून जुदा कर दिया जाए तो तकलीफ़ होती है, उतनी ही तकलीफ़ किससे होगी दोस्तों, महबूब का ख्याल मिटने से होगी। उनकी उंगलियों का जो ख्याल है, मेहंदी लगी उंगलियों का जो ख्याल है, जो तस्वुर है, वो मेरे जहन से कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, शायर ऐसा चाहते हैं। सवाल नंबर 50। गर नहीं निकहते गुल को तेरे कूचे की हवस, क्यों है गर्द रह जूलान सबा हो जाना। गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए। कूचा यानी गली, जूलान यानी धीरे से, निकहत यानी खुशबू, गर्द यानी धूल। अब कूचा यानी गली सबको पता होगा, गर्द यानी धूल सबको पता होगा, निकहत यानी खुशबू, जूलान का मतलब होता है तेजी से। जूलान मतलब क्या होता है, तेजी से। यहाँ क्या लिखा है, धीरे से। इसका मतलब क्या है, लफ्ज़ कौन सा गलत है, धीरे से क्या है, लफ्ज़ गलत है। ये क्या है दोस्तों, इसका गलत आंसर है, बाकी सब क्या है, सही है। तो दोस्तों 50 सवाल हो गए हैं। क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई है। अभी क्लास आपकी 1 घंटा और चलने वाली है। क्लास को मैं रोकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके लिए लास्ट क्लास है। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस क्लास के दौरान बताता चलूँगा, लेकिन इससे पहले मैं लूँगा 2 मिनट का ब्रेक, और आप वेट करिएगा। 2 मिनट में मैं यूँ गया और यूँ आया। तो आ गया मैं वापस 2 मिनट के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेकर, गला बजा सूख गया था। सवाल नंबर 51। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनत हुस्न तालील, सनत तलमी, सनत तशबिया, सनत मुबालगा। यहाँ पर दोस्तों एक लफ्ज़ लिखा है सूरत। क्या लिखा है, सूरत। ये गुजरात वाला सूरत नहीं हो, सूरत कंडीशन। सूरत मतलब के जैसा, इस सूरत में, इस हालत में। तो ये सूरत का मतलब किसके लिए, कुफले अबजद, ताले की तरह, जिसको कोई खोल ना सके, कोड वाला ताला। क्या होगा इसका सही जवाब, सनत तशबिया। मेरी किस्मत कैसी है, कुफले अबजद की तरह, जिसको कोई ताला खोल नहीं सकता। अगला सवाल है सवाल नंबर 52। तुम हमारे किस तरह नहीं हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। इस शेर में कौन सी सनत है? सनत तजाहुल आरिफाना, सनत तजाद, सनत तशबिया, सनत मुबालगा। शायर का जानबूझकर अनजान बनना क्या कहलाता है, तजाहुल आरिफाना कहलाता है। और यहाँ पर वही तशबीह, वहाँ पर उसी सनत का इस्तेमाल किया गया है। तुम हमारे किस तरह नहीं हुए। शायर को खुद को पता है कि उसका महबूब उसका क्यों नहीं हो पाया, उसको पता है सब कुछ, फिर भी कहता है वरना दुनिया में क्या नहीं होता, सब कुछ होता, बस तुम मेरा पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो ये बात कब की जाती है, जब शायर जानबूझकर अनजान बन रहा हो। शायर को पता है कि महबूब उसका क्यों नहीं हुआ, फिर भी जानबूझकर क्या बन रहे हैं, अनजान बनने। क्या कहलाएगा, तजाहुल आरिफाना कहलाएगा। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे,
वो अपनी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। ये शेर किसकी गज़ल का मतला है? ये शेर किसकी गज़ल का मतला है? सही जवाब क्या है दोस्तों? हसरत मोहानी। क्या है? हसरत मोहानी इसका सही जवाब है। राज करे, बाज करे, ताज करे, इस तरह सवाल जब आएंगे तो ये सारे किसके जवाब होंगे? ये सारे जवाब होंगे दोस्तों आपके हसरत मोहानी के। बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकेबा कर दिया। खत कशीदा लफ्ज़ के क्या मानी है? मजबूत, सुकून भरा, साबिर या जला देना। सही जवाब है दोस्तों उसका साबिर। क्या है? साबिर। हमने दिल को कैसा कर लिया? सब्र वाला कर लिया। सवाल नंबर 55। सुने जाते ना थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेज़बानी देखते जाओ। इस शेर में कौन सी सनत है? आप देखेंगे दिन और रात लिखा है, मतलब तजाद है, तो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी इसमें और सनत कौन सी इस्तेमाल की गई है? सनत तजाहुल आरिफाना, सनत मुबालगा, इग़राक़, मुबालगा के गुलू या मुबालगा के तबलीग। ऐसी चीज़ जो आदतन और अक़लन दोनों से हो। सुने जाते ना थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, दिन रात के शिकवे, इसका मतलब क्या हो गया? सनत तजाद हो गई। अब दूसरी लाइन में आते हैं, कफन सरकाओ मेरी बेज़बानी देखते जाओ। आप कफन सरका के देखो मेरी बेज़बानी, बेज़बानी बिना ज़बान का, जो बोलता नहीं हो, जो बोलता नहीं हो। मैं बिना बोले अब रह रहा हूँ, चुपचाप हूँ, तो देखते जाओ। तो बताओ क्या कफन हटाने के बाद इंसान बोलता है कि नहीं? बिल्कुल, कफन हटाने के बाद इंसान बोलता नहीं। और ये चीज़ आदतन और अक़लन दोनों बातों से मानी जा सकती है, दोनों बातों से मानी जा सकती है। जब कंडीशन ऐसी हो कि आदतन किसी का कफन हटाया जा सकता है, बिल्कुल किसी का कफन हटा के देखा जा सकता है। ठीक है, जब तक उसको कब्र में दफनाया नहीं जाता तब तक उसका कफन हटा के देखा जा सकता है, उसका चेहरा दिखाना करना सब काम होते हैं। और जब कफन हटा के देखते हैं तो वो इंसान बोलता नहीं है, उसकी बेज़बानी मतलब बोलता चलता नहीं है। बेज़बानी देखते जाओ, वो चुपचाप पड़ा है, उसको देखते जाओ। आदतन भी ऐसा होता है, अक़लन भी ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ पर मुबालगा की कौन सी किस्म दोस्तों? सनअत तबलीग का इस्तेमाल किया गया है। मैं मंजिल फना का निशान शिकस्ता हूँ, तस्वीर गर बाद वफा हूँ मिटी हुई। इस शेर में कौन सी सनत है? सनत इस्तिआरा, सनत मुबालगा, सनत तशबिया, सनत मिजाज मुरसल। बताइए। इसका सही जवाब है दोस्तों सनत इस्तिआरा। क्या है सनत इस्तिआरा? ये कहता है मैं मंजिल फना का, ऐसी मंजिल जो फना हो जाए, उसका निशान शिकस्ता हूँ, उसका टूटा हुआ निशान है वो मैं ही हूँ। निशान के जैसा नहीं हूँ, उसका निशान कौन हूँ? मैं ही हूँ। और जब बात को उस हद तक बढ़ाकर कह दी जाए कि इस चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबहत नहीं करार देकर वो चीज़ ही करार दे दी जाए, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी सनत होती है? सनत इस्तिआरा इस्तेमाल की जाती है। फ़ानी मैं हूँ वो फ़क़त मौहूम इत्तिसाल, जिसमें अदम की दोनों हदें हैं मिली हुई। दर्ज़ेल में दुरुस्त जोड़ा नहीं है। कौन सा दुरुस्त नहीं है? मौहूम यानी साथ में, अदम यानी गैर मौजूद, इत्तिसाल यानी मिला हुआ, फ़क़त यानी सिर्फ। फ़क़त आप समझ जाएंगे, अदम गैर मौजूद की समझ जाएंगे, कन्फ्यूज़ कहाँ होंगे? मौहूम और इत्तिसाल में, इसलिए आपको लफ्ज़ आना ज़रूरी है। इत्तिसाल यानी मिला हुआ, बिल्कुल सही है। अगर गलत है तो क्या है दोस्तों? वो है मौहूम। क्या है? मौहूम। मौहूम का मतलब होता है वहमी, वहम किया हुआ, वहम में पड़ा हुआ, उसे कहते हैं मौहूम। क्या कहते हैं? मौहूम। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए। क्या होगा? ए। सवाल नंबर 58। ए जिस्म नाज़नी निगारे नज़र नवाज, सुबह शबे विसाल तेरी मल गुजा हटे। इस शेर में कौन सी सनत है? इस्तिआरा, तनसीकुस सिफात, तशबिया और तशबिया दो बार आ गया। शिट, आप एक को काट लीजिए। ठीक है, कटेगा नहीं, हालांकि गायब हो जाएगा वापस। तशबिया काट लीजिए, तीनों में से बता दीजिए। इस्तिआरा, तनसीकुस सिफात या तशबिया। सही जवाब है दोस्तों इसका तनसीकुस सिफात। क्यों? ए जिस्म नाज़नी, नाज़नीन के जैसा जिस्म वाला, निगारे नज़र नवाज, निगार कहते हैं महबूब को, और नज़र कैसी? नवाजने वाली। जब नज़र की
और जिस्म की जब विशेषताएं बताई जा रही है, इसका मतलब वो क्या होगी, तनसीकुस सिफात होगी। क्या होगी, तनसीकुस सिफात होगी। रंगीन लबों पे खुल के कुछ मुस्कुराहटें, इस शेर का मिसरा उला है। इसका पहला वाला शेर क्या है, जुम्बिश में जैसे शाख हो गुलहाय नगमा की, चश्मे सिया तबस्सुम पिन्हा लिए हुए, किस देश को सिधार गए ए जमाल यार, आज जर्दगी हुस्न भी किस दर्जा शौक है। तो यहाँ पर है, किस देश को सिधार गए ए जमाल यार, रंगीन लबों पे खुल के कुछ मुस्कुराहटें। इसका सही जवाब है दोस्तों सी। क्या है, सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 60। एक गज़ाल रम खुर्दाओं का मुंह फेर ऐसे में गुजरना, जब महकी हुई ठंडी हवाएं दिन डूबे आंखें झपकाएं। तो ख़त कशीदा लफ्ज़ का मानी क्या है, गज़ाल का मतलब क्या होता है, गज़ल पढ़ने वाला, गज़ल लिखने वाला, हिरन का बच्चा या गुलाबी हिरन। अब कई बार क्या होता है, 3 गज़ल वाले आते हैं, हिरन आता है तो हम समझ लेते हैं नहीं भाई हिरन वाली बात है, हिरन का बच्चा सही होगा। कई बार क्या होता है, 3 हिरन का आता है और 1 गज़ल वाला वर्ड आता है, समझ ले 3 हिरन गलत है, 1 गज़ल वाला सही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 गज़ल और 2 हिरन पकड़ा देते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है समझना मुश्किल कि सही जवाब क्या है। गज़ाल का मतलब होता है दोस्तों हिरन का बच्चा। क्या होता है, हिरन का बच्चा। 2 गज़लें हैं, 2 हिरन हैं, आपको फिर भी पहचानना है कि गज़ाल का सही मानी क्या हो सकता है। यहाँ पर फोनो फ्रेंड और 50-50 का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है दोस्तों, इसलिए सही जवाब क्या होगा इसका, हिरन का बच्चा इसका सही जवाब होगा। ठीक है। सवाल नंबर 61, मुफलिसी नज़्म में बंद की तादाद है कितनी है। कई बार आपने किताबों में मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 34। क्या है, 34। मैंने सवाल शामिल करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट आ गए थे, इसलिए मजबूरन इसको शामिल करना पड़ा कि सर 35 लिखे हैं, सर 36 लिखे हैं, सर 38 लिखे हैं। लिखे होने से कुछ नहीं होता, आप उसको गिन कर देखो कितने हैं। खुद ने गिने हैं, मैंने खुद ने गिने हैं, 34 है, इसलिए हमने 34 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, मुफलिसी नज़्म में शायर का मरकज़ी ख्याल है। मुफलिस लोग बुरे होते हैं ये बताना चाहा है, मुफलिस की मदद करनी चाहिए ये बताया है, मुफलिस इंसान की परेशानी का सबब मुफलिस क्यों बन गया ये बताया है, या मुफलिसी की खराबियों और खराबियों पर निशानदेही की गई है। तो सही जवाब है दोस्तों उसका डी। क्या है, डी। मुफलिसी की खराबियों पर निशानदेही की गई है कि एक इंसान जब मुफलिस हो जाता है तो किस किस तरह की परेशानियों में मुलविस हो जाता है, किन किन परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। जिन्होंने की तालीम की कद्र व कीमत, न जानी मुसल्लत हुई उन पे ज़िल्लत, मुलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की नकबत, रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। बंद में किस लफ्ज़ का मानी हावी है। अब अंडरलाइन नहीं किया है, देखो अंडरलाइन नहीं किया है, बल्कि नीचे से पूछा है कि बंद में बहुत सारे लफ्ज़ हैं, आपको बताना हावी का मतलब किससे है, मुलूक, मुसल्लत, नकबत या बातिल। मुलूक राजाओं की जमा है, मुसल्लत कहते हैं हावी को, मुसल्लत कहते हैं हावी को, नकबत किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। बातिल कहते हैं झूठ को, नकबत कहते हैं गरीबी को शायद। सही जवाब क्या है दोस्तों, मुसल्लत। क्या है, मुसल्लत। नज़्म खिजरे राह पढ़ी गई थी कब, तरक्की पसंद तहरीक के जलसे में, अंजुमन जमीयत इस्लाम लाहौर में, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में, और खाकसार तहरीक के जलसे में। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, सही जवाब है इसका सी। क्या है, सी। अंजुमन हिमायत इस्लाम की तहरीक हुई थी, उसमें लाहौर में पढ़ी गई थी और लोगों पर कैफियत तारी हो गई थी। मुसद्दस से हाल ही किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, सर सैयद अहमद ख़ान की, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अल्लामा शुबली नौमानी की, या डिप्टी नज़ीर अहमद की। इसका सही जवाब है दोस्तों मौलाना मोहम्मद हुसैन सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर ये लिखी गई थी। और सर सैयद ने कहा था कि खुदा मुझसे पूछेगा कि दुनिया में जाकर क्या कर आया, तो मैं कहूँगा मैं हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। नज़्म खिजरे राह में किन के कलाम को मुकालमी अंदाज में मंजूम किया गया है, किन की कलाम को, किन के वार्तालाप को, किन की बातचीत को
नज़्म के तौर पर लिखा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, इकबाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, और खिज़्र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इकबाल और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, एक यतीम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम। यहाँ पर वो तो किस्सा है, वाक़या है, लेकिन असल में जिसका सही जवाब है दोस्तों, नज़्म किसके लिए लिहाज से लिखी गई है? इकबाल और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की आपस में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। सवाल का सही जवाब क्या है? सी। क्या है? सी। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक रोज़ था मैं साहिल के किनारे महवे नज़र खोया हुआ था, और उतने समय मुझे कौन मिलते हैं? खिज़्र अलैहिस्सलाम मिलते हैं, और उनसे मैं क्या करता हूँ? सवाल करता हूँ। फिर आगे नज़्म आगे बढ़ती है। नज़्म किसान किस हैयत में लिखी गई है? नज़्म किसान किस हैयत में लिखी गई है? ये लिखी गई दोस्तों पाबंद नज़्म। किस में लिखी गई है? पाबंद नज़्म। और वो भी कौन से तरीके से? मसनवी हैयत में लिखी गई है। ठीक है, किस में लिखी गई है? मसनवी हैयत में लिखी गई है। नज़्मों के बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको मैंने लिख के दिए हैं सारे फॉर्मेट। ये मैंने PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो चैनल का नाम लिखा है SK एडुविज़न। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SK एजुकेशन नहीं है, SK एडुविज़न स्पेलिंग देख के आगे लिख दीजिएगा फैमिली, SK एडुविज़न फैमिली। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ये फाइल डाउनलोड आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी मटेरियल है आपकी स्टडी से रिगार्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए नज़्म में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए नज़्म के सारा नाम मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं, जो सवाल बनने के इम्कान रहते हैं। नज़्म है, जैसे मैं आता हूँ 11 नंबर पे, नज़्म है अल्लामा इकबाल की। नज़्म किसकी? अल्लामा इकबाल की। कौन सी? खिज़्र। किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने लिखी है। कैसी नज़्म है? पाबंद नज़्म है। कितने हिस्से हैं इसके? 6 हिस्से हैं। कौन से मजमू में शामिल है? बाग़ दुर्रा में शामिल है। कब लिखी गई? 1924 में लिखी गई। इस तरह आपको एक ही दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? इस तरह आप सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नज़्म किसान किस हैयत में लिखी गई दोस्तों? पाबंद नज़्म लिखी गई है, और बिल्कुल मसनवी फॉर्मेट में लिखी गई है। ठीक है, नज़्म किसान में किसान को किस नाम से नहीं पुकारा गया है? एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती है, परेशानी का सबब जो बनता है, वो बनता नहीं को लेकर। कई बार क्या होता है, हम फटाफट में सवाल पढ़ लेते हैं और नहीं वाला वर्ड इसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसको पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे ही किसान पढ़ा और नीचे हमें कोई मान लो मीनिंग हमने याद कर रखा है काश्तकार, और एक किसान को काश्तकार कहते हैं। किसान को क्या कहते हैं? काश्तकार। किसान को क्या कहते हैं? काश्तकार कहते हैं। और फटाफट काश्तकार पे क्या लगा देते हैं? टिक लगा देते हैं। टिक नहीं लगाना है, पहले पढ़ना है कि क्या हाँ पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। यहाँ पर नहीं वाला मैटर है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर होती है। नज़्म किसान में किसान को किस नाम से नहीं पुकारा गया है? बागबा, दहका, काश्तकार या खेतों का बादशाह। तो जब आप नज़्म पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नज़्म के अंदर खेतों का बादशाह भी कहा है, काश्तकार भी कहा है, दहका भी कहा है। नहीं कहा तो क्या कहा? बागबा नहीं कहा गया है, और किसान को बागबा कहते भी नहीं है। सवाल नंबर 69, पढ़ के तेरा ख़त मेरे दिल की अजब हालत हुई। शेर मुकम्मल कीजिए। इस निगाह नाज ने, उस निगाह नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया, इस तरह बेशौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया। शम्मा जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया, तुझको आखिर आशनाए नाज बेजा कर दिया। उसका सही जवाब है दोस्तों, इस तरह बेशौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया। तेरा खत पढ़ा तो इस तरह एक बेचैनी सी होने लग गई मुझे। सही जवाब क्या है? बी। क्या है? बी। सवाल नंबर 70, नज़्म सुबह आज़ादी लिखी गई थी कब? पहली जंग अज़ीम के बाद, विश्व युद्ध के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, या पाकिस्तान की आज़ादी के बाद? पहली बात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुई नहीं थी, उससे पहले लिखी गई थी, इसलिए ये दोनों चीज़ें क्या है? रॉन्ग है। और पहली जंग अज़ीम बहुत पहले हो गई थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये लिखी गई थी, जब मुल्कों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में दिन गुजरे थे। नज़्म सुबह आज़ादी किस हैयत में लिखी गई है? आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म या नसरी नज़्म? सही जवाब है दोस्तों मुअर्रा नज़्म। क्या है? मुअर्रा नज़्म। क्यों है? पाबंद नज़्म और मुअर्रा नज़्म का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों की बहर ऑलमोस्ट एक फ़िक्स होती है, मिसरों की तादाद फ़िक्स होती है, काफ़ी चीज़ें फ़िक्स होती है। फ़र्क जो होता है तो ये है, इसमें रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी नहीं होती।
इसमें रदीफ काफ़ी की पाबंदी नहीं होती, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम टू सेम रहती है। तो मुअर्रा नज़्म और पाबंद नज़्म देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं, इनके मिसरे छोटे बड़े नहीं होते हैं, पढ़ने में भी राइमिंग कहीं ना कहीं सेट हो जाती है, इसलिए पाबंद नज़्म मुअर्रा नज़्म सेट हो जाती है। अब बात आती है आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। आज़ाद नज़्म बिल्कुल आज़ाद है, रदीफ, काफिया, हैयत, बहर, उसके साइज़ से सभी चीज़ों से, एक मिसरा छोटा, एक बड़ा, एक लाइन छोटी, एक बड़ी, सब कुछ हो सकती है, सब कुछ सही हो सकता है। और नस्र में तो और भी ज़्यादा मामला आगे बढ़ चुका होता है। आज़ाद नज़्म की नस्र नज़्म अगर थोड़ा सा जो फ़र्क है, आज़ाद नज़्म जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राइमिंग सेट हो जाएगी, भले ही इसके मिसरे छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर पढ़ने से कहीं ना कहीं राइमिंग सेट हो जाती है, पढ़ने में एक तरानगी, एक तरन्नुम अंदाज नज़र आ जाता है। नस्र नज़्म ऐसा नहीं होता है, नस्र नज़्म कहीं ना कहीं भी राइमिंग सेट नहीं होती। इसका सही जवाब है दोस्तों बी। क्या है? बी, मुअर्रा नज़्म। नज़्म सुबह आज़ादी किस मजमूए से माखूज़ है? आपके लिए सारी नज़मों के मजमूए आपको याद रखना है, कौन सी नज़्म किस मजमूए से ली गई है। यादें, खंदा, दस्त सबा या बांगे दुर्रा, या बांगे दुर्रा। सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है दस्त सबा। क्या है? दस्ते सबा, इसका सही जवाब है सी। अगला सवाल है, नज़्म एक लड़का में रिस्क की तहसील की खातिर लड़का क्या क्या करता था। नज़्म एक लड़का में रिस्क की तहसील की खातिर लड़का क्या क्या करता था। अपने नगमे दौलतमंदों को बेचता था, गली गली गज़लें सुनाता था, भीख मांगता था या चोरी करता था। तो भीख मांगना चोरी करना ये दोनों तो होंगे नहीं। अब मसला रह गया गली गली गज़लें सुनाना, ये भी नहीं है। सही जवाब है एक, अपने नगमे दौलतमंदों को बेच देता था और वो लोग बाद में उन्हीं नगमों को अपना कहकर लोगों के सामने पढ़ते थे, और ये भाई साहब मजबूरी में उनको कहते थे, हाँ भाई उसने लिखा मैंने नहीं लिखा, इनकी मजबूरी में उनको सभी काम करने पड़े थे। ताक़ुब कर रहा है जैसे मैं मफरूर मुल्जिम हूँ, ये मुझसे पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो। ये जो नज़्म है ना, तरकीबबंद नज़्म है। क्या तरजीबबंद नज़्म है? क्या होता है इसमें? ये तरजीबबंद नज़्म है, ठीक है। ख़त कशीदा लफ्ज़ से मुराद है पूछगछ करना। ताक़ुब का मतलब क्या है? पूछगछ करना, इल्ज़ाम लगाना, हमला करना, मैंने हलमा कर दिया इसको, हमला करना या पीछा करना। इसका सही जवाब है दोस्तों पीछा करना। ताक़ुब करने से मतलब क्या है दोस्तों? पीछा करना। सही जवाब क्या होगा? पीछा करना। सवाल नंबर 75, मुफलिसी नज़्म किस हैयत में लिखी गई है। मुसद्दस, मुखम्मस, मुसल्लस या मसनवी। मुफलिसी नज़्म किस हैयत में लिखी गई है। अब आप ये बताएं, मुसद्दस का फॉर्मेट क्या होता है, मुखम्मस का फॉर्मेट क्या होता है, मुसल्लस का फॉर्मेट क्या होता है और मसनवी का फॉर्मेट क्या होता है। ये चीज़ें आपको अगर याद हैं, तो आप इनको इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। इसका फॉर्मेट क्या है दोस्तों? मुसद्दस में होती है 6 लाइन, मुखम्मस में होती है 5 लाइन। तो मुफलिसी जो नज़्म है वो मुखम्मस फॉर्मेट में ही लिखी गई है। मजमून अपनी मदद आप के मुताबिक कौमी तरक्की इन खूबियों का मजमुआ है, इनमें एक नहीं है। कौमी तरक्की के कुछ खूबियाँ हैं, उन खूबियों में एक खूबी नहीं है। कौन सी नहीं है? शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी सुस्ती या शख्सी हमदर्दी। ठीक है, जब मजमून आपको पढ़ने हैं तो मजमून से तो बहुत बारीकी से सवाल कहीं से भी कोई सी भी लाइन से पुटअप कर सकते हैं। अगर मैं हर मजमून से एक सवाल लेने बैठ जाता ना, तो शायद मैं 2-4 हज़ार तो एक मजमून सवाल बना देता, हर लाइन से बनाते तो मजमून तो एक कहानी के रूप में आपको पढ़ना है, समझना है। कहीं से भी कोई सी भी लाइन आपसे पुटअप की जा सकती है। इसका सही जवाब है दोस्तों सी। क्या है? सी, शख्सी सुस्ती इसकी खूबी नहीं होती है। सवाल नंबर 77, मजमून अपनी मदद आपकी हैयत है कैसी है? इंशाइया, तमसीली, खाका या तनकीद। इसका सही जवाब है दोस्तों तमसीली। क्या है? तमसीली। मैंने ग्राफ में अगर इस्लाही लिखाई है तो इस्लाही इसी के ज़मन में आती है, इस्लाही इसी के ज़मन में आती है। तमसीली इस्लाही एक ही चीज़ समझ लीजिए आप इसको, इस्लाही इसी के ज़मन में आती है। नज़्म एक लड़का किस हैयत में लिखी गई है? आज़ाद नज़्म, नसर नज़्म, पाबंद नज़्म या मुअर्रा नज़्म। अब ये देखने में बिल्कुल पाबंद नज़्म जैसी है, लेकिन पाबंद नज़्म है नहीं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मुअर्रा नज़्म। क्या होगा? मुअर्रा नज़्म।
मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाकिर के गहरे ताल्लुकात थे, यहाँ गहरे ताल्लुक थे किससे? शेख इब्राहिम ज़ौक़ से, बहादुर शाह जफ़र से, सर सैयद अहमद ख़ान से या इज़्ज़त बख्श से। मोहम्मद हुसैन के वालिद थे मोहम्मद बाकर, उनके ताल्लुक थे किससे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से उनके क्या थे? गहरे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे इनके दोस्त थे, बहुत ज़्यादा। सबक लाहौर का जोग्राफिया में किस की पैदावार की बात की गई है? गन्ने की पैदावार, तलबा की पैदावार, बच्चों की पैदावार या सिनेमा घरों की पैदावार? बताइए किसकी बात की गई है? सही जवाब है दोस्तों तलबा की पैदावार। क्या है? तलबा की पैदावार, क्योंकि ये बिल्कुल इंशाइया तर्ज पर लिखा गया है, मजाकतन चीज़ों को तंज बनाकर लिखा गया है। खाका हाली में मुस्तअमिल लफ्ज़ तातील का मानी है। एक खाका है हाली, उसमें एक लफ्ज़ है तातील। क्या है? तातील। तातील का मतलब होता क्या है? तब्दीली। ये तब्दीली को तब्दीली हो गया। तब्दीली, बदलाव, छुट्टी या बीमारी? ये तब्दीली था, ठीक है, तब्दीली ऐसे तो 2 डॉट, माउस नहीं चलता यार। तब्दीली, बदलाव, छुट्टी या बीमारी? तातील का सही जवाब है दोस्तों छुट्टी। क्या है? छुट्टी इसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर। मजमून हाली के मुताबिक हाली तालिबे इल्म थे कहाँ के? मदरसातुल उलूम मुसलमाना ने अलीगढ़ के, दारुल मुसन्नफीन के आजमगढ़ के, दारुल मुसन्नफीन आजमगढ़ के, दारुल तर्जुमा लखनऊ के या मदरसातुल उलूम देवबंद के? अब ये शहर कोई और हैं, जगह कोई और है, कुछ मदरसे हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ के शहर आगे पीछे हैं, तो हमें मजमून को देख के चलना है। मजमून में क्या लिखा है? मजमून में लिखा है जब बिल्कुल शुरू होता है कि बात उस वक्त की है जब मैं उसकी बात करता हूँ। जब मजमून शुरू होता है सबसे पहले नाम किसका आता है? मदरसातुल उलूम मुसलमाना ने अलीगढ़, इसका सही जवाब है। उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा में शामिल नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली या मेहदी अफ़ादी? तो दोस्तों मेहदी अफ़ादी ने तो ये चैप्टर लिखा है। अब बच गए कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब कौन बच गए? नज़ीर अहमद और शिबली इसमें बच गए। उन पाँचों को इसमें शामिल किया गया है। सही जवाब क्या है? डी। क्या है? डी। सर सैयद से माकूलात अलग कर लीजिए तो कुछ नहीं रहते। नज़ीर अहमद बग़ैर मज़हब के लुक़मा नहीं तोड़ सकते। शिबली से तारीख़ लीजिए तो करीब करीब कोरे रह जाएंगे। मंदरजा वाला जुमला किस सबक से माखूज़ है? तो यहाँ पर 3 की तो बात की गई है, मतलब समझ जाएंगे कौन सबक है। शेख पीरू, हाली, उर्दू लिटरेचर अनासिर खमसा, यह शायरी क्या है। तो इस तरह के बीच की तोड़ मरोड़ को लाइन आपको दी जा सकती है और आपको सही जवाब पहचानना है कि कौन से सबक से वो बन सकते हैं। उर्दू लिटरेचर अनासिर खमसा से ये सवाल लिया गया है। सबक लाहौर का जोग्राफिया में किस दरिया की बात की गई है? कौन सी दरिया की, कौन सी नदी की बात की गई है? झेलम नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या चनाब नदी? तो सही जवाब है दोस्तों इसका रावी नदी के बारे में बात किसमें की गई है। जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मजमून लाहौर का जोग्राफिया के मुताबिक बल खाती हुई सड़कें किसने बनवाई थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, शेर शाह सूरी ने, इब्राहिम लोदी ने या मुग़ल बादशाह बाबर ने? बल खाती हुई सड़कें, उनके ऊपर तंज बनाया गया है कि बिल्कुल बल खाती हुई सड़कें जा रही है शहर में। वो सड़कें किसने बनवाई है? वो सड़कें बनवाई दोस्तों शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाई? शेर शाह सूरी ने। इसका क्या है? सही जवाब है। सवाल नंबर 87, मजमून शेख पीरू का मरकज़ी ख्याल है। क्या है? कानूनी मजमूनी शेख पीरू, मजमून है जो शेख पीरू, उसका मरकज़ी ख्याल, केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है? कानूनी निज़ाम की हकीकत, हैज़ा महामारी के असरात, कौमी इमदाद का दर्स या सभी अक़वाल दुरुस्त हैं? देखा जाए तो डी ही इसका सही जवाब है। ठीक है, कौमी इमदाद का दर्स भी दिया गया है, हैज़ा महामारी के असरात भी बताए गए हैं इसमें, और कानूनी निज़ाम की हकीकत भी बताई गई है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, जब शेख पीरू को मीरू बनाकर, पीरू बनाकर इस तरह कन्फ्यूजन किया जाता है तो कानून की ही लापरवाही की बात इसमें सबसे ज़्यादा की गई है। इसलिए मैं इसका सही आंसर ए ही मानूंगा। क्या मानूंगा? ए ही मानूंगा। सभी कॉल दुरुस्त इसमें नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा अहम यही है। आ जाए एग्ज़ाम तो ये भी टिक कर सकते हैं, विशेष बात नहीं है।
रहलत का मानी है, रहलत फरमा गए, इंतकाल हो जाना, तबादला होना, बुरी हालत होना या बर्बाद हो जाना या बर्बाद होना। सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है रहलत का सही जवाब है इंतकाल हो जाना। क्या है? इंतकाल हो जाना, इसका सही जवाब है। मजमून शायरी क्या है? में मुस्तअमिल लफ्ज़ बर अंगेख्ता से मुराद है अंगीठी जलाना, उठाने के काबिल, रेख्ता ज़बान या ख़ता करना। ये बरंगेख्ता जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर 3, पूरे चैप्टर में शायद 3 या 4 बार ये वर्ड आया है। शायरी क्या है में बहुत ख़ास लफ्ज़ है और इसका असल मानी अगर आप देखोगे, इसका मानी है दोस्तों उठाने के काबिल। सही जवाब क्या है इसका? उठाने के काबिल, इसका सही जवाब है। कौन होता है हरीफे में मर्द अफगन इश्क, है मकर लब, है मकर लब साक़ी पे सलाम मेरे बाद। दर्ज वाला शेर किस मजमून से माखूज है? गज़ल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मजमून से। अब कौन से मजमून में शायरी इस्तेमाल की गई है? तो उर्दू लिटरेचर का नासिर खमसा, इसमें कुछ है ही नहीं। सच और झूठ का रच और झूठ का हो गया, सच और झूठ का रस्म नाम, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आप कन्फ्यूज होंगे गालिब की शायरी में और शायरी क्या है, दोनों में ही शेर का इस्तेमाल किए गए होंगे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गालिब की शायरी। गालिब की शायरी इसका सही जवाब है। अब 8-10 सवाल थोड़े इसके तदरीस के लिए हैं, एक बार ये भी देख लीजिए। तदरीस के इक़दामी उसूल में शामिल नहीं है, प्रारंभिक सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? मालूम से ना मालूम की जाने, बच्चों को पहले वो चीज़ सिखाओ जो मालूम है, बाद में बताओ जो नहीं मालूम है। ऐसा सिद्धांत है? बिल्कुल है। आसान से मुश्किल की जाने, पहले बच्चों को आसान से सिखाओ, जब बच्चा आसान चीज़ें सीख जाएगा तो मुश्किल की तरफ चला जाएगा। ऐसा सिद्धांत है? बिल्कुल है। ठोस से मुजर्रद की तरफ और आम से ख़ास की तरफ, ठोस बातें बताई जाए फिर मुजर्रद बताई जाए, क्या यह सिद्धांत है? बिल्कुल है। आम से ख़ास की तरफ नहीं, पहले बच्चों को ख़ास बात बताई जाए जो सबक से रिलेट होती हों, जो बच्चा आसानी समझ सके, वो ख़ास बातें जो बच्चे जानते हों वो बातें बताई जाए, बाद में आम बातों से उसको रोशनास किया जाए। तो सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों? आम से ख़ास किया जाने का उसूल नहीं है। कौन से तदरीसी तरीके को हसीयाती तरीका भी कहते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों मॉन्टेसरी तरीका। कौन सा है? मॉन्टेसरी तरीका। हमने पहले किसी नसरी इबारत को दर्जा के सामने पढ़ा, फिर उसका कोई एक जुमला बोर्ड पर लिखा। अब इस जुमले की किसी एक लफ्ज़ के अज्जा के बात करते हैं तो ये तरीका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंग्रेज़ी तरीका, तहलीली तरीका, तरकीबी तरीका, तशरीही तरीका। अरे जुमला वाली तरीका, लफ्ज़ वाली तरीका और किस्सा वाली तरीका, ये सब किस में होते हैं दोस्तों? तहलीली तरीके में होते हैं। सही जवाब क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। तदरीसी क़वाइद में इस्तक़राई तरीके के ज़रिए क्या होता है? ज़्यादातर हाफिज़े से काम लिया जाता है, खुद करके सीखने का मौका मिलता है, मालूमात ज़्यादा और तरबियत कम होती है, दूसरों के बताने पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है। तो आप देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को कलेक्ट कीजिए। ज़्यादातर हाफिज़े से काम लिया जाता है, हाफिज़ा यानी दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ रटना पड़ता है, ऐसा काम है क्या? ये नेगेटिव चीज़ है। खुद करके सीखने का मौका मिलता है, ये पॉजिटिव चीज़ है। मालूमात ज़्यादा और तरबियत कम होती, तरबियत कम होती मतलब ये एक तरह की नेगेटिविटी है। और दूसरों को के बताने पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है, ये भी नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिव आंसर कौन सा है इसमें? सिर्फ एक है। कौन सा है? एक है कि खुद करके सीखने का मौका मिलता है। किसमें? इस्तक़राई तरीके में। इस तरह कराई तरीका, इस तरह कराई तरीका और इस तरह ख़राबी तरीका। इस्तख़राजी को ख़राबी तरीका कहा था और इस्तक़राई को कराई वाला तरीका। इस तरह कराई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तरीका पॉजिटिव और अच्छा तरीका माना जाता है, इसलिए इसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। सवाल नंबर 95, तलबा की आमोजिश के लिए कौन से सवालात किए जाते हैं? आमोजिश अधिगम के लिए, पूरे अधिगम की जांच करनी है तो इसके लिए क्या क्या कौन सवाल पूछे जाएंगे? तमहीदी सवालात, तफ़हीमी सवालात, तायुन क़द्र के सवालात और तकरीरी सवालात। तकरीरी सवालात होते ही नहीं है। तमहीदी, तफ़हीमी और तायुन क़द्र। तो तमहीदी सवालात कब होते हैं? जब बच्चों को हमें चैप्टर पढ़ाना हो, कोई चैप्टर हमें बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, हम उसको सिखाएंगे, चैप्टर की जानिब जोड़ेंगे, तो अब हम क्या सिखाएंगे? तमहीदी सवालात पहले पूछेंगे।
चैप्टर के दौरान बीच चैप्टर में चलते चलते हम कौन सवाल पूछेंगे, तफहीमी सवाल पूछेंगे, और पूरा चैप्टर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आखिर में क्या पूछेंगे, तय्युन कदर के सवाल पूछेंगे। तो ये क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी। क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। 96, इनफरादी तदरीस की खामी नहीं है। इनफरादी तदरीस की खामी नहीं है। उस्ताद की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ज़्यादा मुदर्रिसीन के तकर्रुर करना होता है, मुदर्रिसीन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तालिब इल्म अपने मुश्किल मसले को हल कर लेता है। अब खामी पूछिए, कमी पूछिए, तो कमी क्या है, उस्ताद की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, सही में ये अपना में कमी है। इनफरादी यानी सिंगल सिंगल इंडिविजुअल किसी बच्चे को पढ़ाया जाए, एक एक बच्चे को पढ़ाने में उस्ताद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत सारे टीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, मुदर्रिसीन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एक एक बच्चे पर। तो ये सारी क्या है, कमियां हैं। कमी नहीं है तो क्या है, ये कमी नहीं, खूबी है। तालिब इल्म अपने मसले का हल कर लेता है बड़ी आसानी के साथ। किसके साथ, आसानी के साथ। तो सही जवाब क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी इसका सही जवाब होगा। राइट होने दो, सही जवाब है डी। ये कमी नहीं बल्कि खूबी है इसकी। डाल्टन प्लान की इब्तिदा हुई 1932, 1921, 1920 या 1923। सबसे पहले इसकी इब्तिदा कब हुई दोस्तों, 1920 में। तलबा से सबक पढ़ाने के अमल को क्या कहा जाता है, पहले टीचर खुद पढ़ता है, आदर्श वाचन जिसे कहते हैं, उसके बाद बच्चे से पढ़वाता है, इसे क्या कहते हैं, नमूने की बुलंद खानी, तकलीदी बुलंद खानी, मिसाली बुलंद खानी या कुरान खानी। ये सवाल किसी के कहने पर ऐड किया था मैंने, कुरान खानी वाला। तो नमूने की बुलंद खानी, तकलीदी बुलंद खानी, मिसाली बुलंद खानी और कुरान खानी। तो कुरान खानी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों तकलीदी बुलंद खानी। क्या होगा, तकलीदी बुलंद खानी। तकलीद कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी की कॉपी करना। सवाल नंबर 99, मंदरजा झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। तमहीदी सवालात बच्चों की साबिका मालूमात पर मुनहसर होने चाहिए। बच्चे को जो पहला आता है उसके हिसाब से तमहीदी सवालात होने चाहिए। बात सही है, बिल्कुल सही है। चार्ट, फ्लैश कार्ड, तख्ता स्याह और मॉडल्स बसरी माउन अशिया हैं, ये सभी देखने वाली चीज़ें हैं। सही जवाब है। अब जदीद तरीके में बच्चों को पहले हुरूफ तहजी लिखना सिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उस्ताद को तख्ता स्याह के दाएं जानिब खड़े होकर लिखना चाहिए, गलत है। अगर दाएं खड़ा होगा तो अब लिखेगा कैसे, हमेशा बाएं खड़ा होगा तभी दाएं जानिब से वो लिख पाएगा। तो गलत क्या है दोस्तों, डी वाला इसमें क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। सवाल नंबर 100, इस्तखराजी तरीके के लिए कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। इस तरीके में पहले इस्तिलाहें, तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। पहले देखें तरीका कौन सा, इस्तखराजी तरीका यानी खराबी वाला तरीका है। खराबी के तरीके में सब चीज़ें खराब होती हैं, इस्तकराई तरीके में सब चीज़ें बढ़िया होती हैं। इस तरीके में पहले इस्तिलाहें, तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। खराबी है ना, बिल्कुल। ये तरीका प्राइमरी दर्जात के बच्चों के लिए मुज़िर है, मुश्किल है, खराबी है। इस तरीके में उस्ताद का काम बढ़ जाता है, ये खराबी नहीं है। इस तरीके में नामालूम से मालूम की तरफ इक़दाम किया जाता है, ये भी सही बात है। बच्चों को पहले वो चीज़ बताई जाती है जो उनको मालूम ही नहीं होती, बाद में पता लगाता अच्छा ये तो मालूम था अपने को, उल्टा चला जाता है। ये सब चीज़ें खराबी में है। अगर जो खराबी नहीं है तो ये नहीं है। कौन सी नहीं है, इस तरीके में उस्ताद का काम बढ़ जाता है। इस तरीके में उस्ताद का काम बढ़ता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस्तखराजी तरीके में उस्ताद का कोई काम नहीं पड़ता है, वो सिर्फ बच्चों को उसूल वगैरह सब रटवा देता है, ब्लैक बोर्ड लिख देता है, बच्चे लिख लेते हैं और बार बार रिपीट करके उन चीज़ों को याद कर लेते हैं। इस तरह को कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता पर उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने सब चीज़ें समझी होंगी, आप सब चीज़ें देखी होंगी, जानी होंगी, ये सवाल इस तरह कर लिए होंगे। और ये 100 सवाल, ये कह सकता हूँ ये 100 के 100 सवाल आपके नहीं आने वाले हैं। ये 100 के 100 सवाल आपके नहीं आने वाले, कोई आ गया तो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन आपको ये अंदाज़ा होगा कि गज़ल से, मज़मून से, नज़्म से किस तरह सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको ये चीज़ें पहले लेकर आनी चाहिए थी। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ आज की क्लास के दौरान, क्योंकि आपकी आखिरी क्लास है। कुछ बातें मेरी भी जहन में थी, वैसे बहुत सारी बातें थी, पर मैं क्या लास्ट टाइम जो क्लास में आता हूँ तो मैं पढ़ाते सब चीज़ें भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकाल देता हूँ कि मुझे क्या चीज़ें पूछनी थी। तो पहली बात, ये मेरा ज़रिया माश का ज़रिया नहीं है। ठीक है, यूट्यूब मेरे लिए सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक खिदमत के तौर पे है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करना ज़रूरी होते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, बस ये मेरी इच्छा रहती है।
कम से कम वक्त में जल्द से जल्द जो चीज़ दे दूँगा। मैं आपको गुस्से में रखने वाला, ज्ञान मारने वाला काम बिल्कुल मेरे पास नहीं होता है। मेरे पास जो चीज़ थी मैंने कहा मैं करवा दूंगा, कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ गज़ल, मज़मून और नज़्म वाला टॉपिक में आनी थी, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि जब सिलेबस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने गज़ल, मज़मून और नज़्म वाला टॉपिक ही शुरू किया था, ठीक है। और उसके बाद जब मुझे पता लगा ग्रामर और तदरीस मैं ऑलरेडी रीड में पढ़ा चुका हूँ, तो ग्रामर तदरीस को मैंने छोड़ दिया था। लास्ट टाइम में मैंने जाकर उनको थोड़ा करके कंप्लीट कर दिया। कुछ 2-4 टॉपिक बचे होंगे ग्रामर के, तो विशेष बात नहीं है, वो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रहता है कंटेंट का मामला। तो जिन बच्चों को मैं कंटेंट ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पहले दे चुका हूँ, तो उन्होंने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। कई बार मेरे पढ़ने पढ़ाने में कई बार कुछ क्यूरीज रह सकती हैं, कुछ गलतियाँ मुझसे भी रह सकती हैं। इंसान है, इंसान में गलतियाँ लाजमी तौर पर पाई जाती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो पढ़ाते वक्त, बोलते वक्त, लिखते वक्त, टाइपिंग मिस्टेक में, मेरे बोलने में, मेरे समझाने में कुछ गलतियाँ रह सकती है। उन तमाम ही गलतियों के लिए मैं पहले ही एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। आप तमाम ही के लिए दुआ करता हूं कि आप तमाम ही का सिलेक्शन हो, आप अच्छी जॉब पाएँ, और जॉब आने के बाद आप मिठाई का डब्बा मुझे भेजें। इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी कि आप तमाम का सिलेक्शन होगा। मेरे चैनल से आपको जो भी फ़ायदा हुआ है, तो आप फ़ायदे के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं, मेरे हक़ में दुआ कर सकते हैं कि इस चैनल से मुझे फ़ायदा हुआ है तो अल्लाह ताला सर के वो नेक जायज़ ख्वाहिशात जो सर लेकर बैठे हैं, जिन मकाम पर वो जाना चाहते हैं, जो चीज़ वो दिली नेक जायज़ और तमन्नाएँ हैं वो पूरी हो जाए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं चाहिए। और एक कौम की खिदमत का जज्बा जो मैंने सोचा है, जो मेरा एम है, मैं उस एम में आगे लगा रहूँगा इंशाल्लाह, और आगे भी कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा, इसी तरह आपकी खिदमत में लगा रहूँगा। मुझसे जो भी चीज़ आपको जाननी है, समझनी है, हो सकता है कुछ दिन बाद में अपने व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको दिए थे, हो सकता है मैं उसे बंद कर दूंगा थोड़े दिनों बाद। आपके एग्ज़ाम तक ही मैंने रखे थे नंबर, ताकि आपकी क्यूरीज़ को मैं थोड़ा दूर कर सकूं। लेकिन कंटिन्यू जब इस तरह के 100 200 कॉल डेली आने लग जाएंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, आई एम एज ए टीचर, आई एम नॉट ए कॉल सेंटर बॉय, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मैं कोई कॉल सेंटर वाला नहीं हूँ कि दिन भर हर एक के जवाब या हर एक के मैं मैसेज के रिप्लाई दे सकूँ। फिर आगे जाकर आप लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को, दूसरे टीचर्स के लिए भी ये चीज़, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने कई बार मना भी किया होगा स्टूडेंट्स को कि आप किसी दूसरे टीचर्स की बुराई मेरे पास ना करें, क्योंकि जब आप किसी और की बुराई मेरे पास करते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप मेरी बुराई किसी और से भी कर सकते हैं, ये आपकी फितरत में हो सकता है। तो अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से, इन खसलतों से बचाए रखे, एक दूसरे की बुराइयों वगैरह से बचाए रखे। अल्लाह ताला आप सभी को कामयाबी अता करे, ऐसी मेरी आप लोगों से दिल से दुआ है। और कोशिश ये करें आप लोग कि जो भी आपको क्यूरीज़ हैं, जो सवालात हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो चालू है, वीडियो में कमेंट जारी हैं, तो जो चीज़ें होंगी मैं कमेंट में उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा जैसे मैं कमेंट देख पाऊँगा। और अब मसला रह जाता है थर्ड ग्रेड का। तो थर्ड ग्रेड के जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप एग्ज़ाम दे लीजिए, इंशाल्लाह थर्ड ग्रेड की तैयारी ज़ोरों शोर से करेंगे। 5-7 दिन मुझे भी रेस्ट चाहिएगा, काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसके अंदर लगा था। तो जैसे ये कोर्स निबट जाएगा, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आपके लिए MCQ सीरीज़ लगाई जाएगी, आपके लिए सिलेबस लगाया जाएगा। जो भी बेटर से बेटर वीडियोज़ होंगे, जो भी बेटर से बेटर मैं कर सकूँगा, मैं आगे से आगे करता रहूँगा। आप अपनी राय, मशवरा, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और मैं उसका हमेशा जवाब देता रहूँगा, उनको पूरा करने की, उनकी तरफ बढ़ने की, और आप लोगों की खिदमत में या आप लोगों की तरक्की में अगर मेरा भी थोड़ा योगदान हो जाएगा, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं पर मुझे दुआएं दे ही सकते हैं। हालांकि मुझे कहनी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद मैं एक लाइव वीडियो रखूँगा इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों से सभी से बात करूँगा, कोशिश करूँगा आप उसको ज्वाइन करेंगे, उस टाइम आप मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम के बाद वाले वीडियो में, लाइव सेशन में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, एग्ज़ाम की ढेर सारी तैयारियां करते रहिए, जमकर तैयारी करते रहिए। अल्लाह आप तमाम ही की मेहनतों को कबूल अता फरमाए, आप तमाम ही को अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द आपको जॉब दिलाए, ऐसी मेरी दिल से दुआएं हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।